तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है ह्यूमन वर्सेस डेमन का बैटल। ये जो दुनिया इंसान और डेमन से भरी पड़ी है और इनके बीच में प्यार मोहब्बत कभी नहीं होता, हमेशा लड़ाई होता है। और आज इंसान वर्सेस डेमन का फाइनल बैटल है, जब इंसान की ओर से 5 सबसे बड़े हीरो और डेमन लोगों की ओर से उनका सबसे बड़ा डेमन लॉर्ड मुल्लूस जिसका नाम था, आज उनका फाइनल बैटल होने वाला है। और इस बैटल में बवाल मच जाता है, चीज़ें बर्बाद होती रहती है, लाखों इंसान मारे जा चुके हैं, लाखों डेमन यहाँ पे मारे जा चुके हैं और एट द एंड डेमन लॉर्ड भी मारा जा चुका है। लेकिन जो इंसान लोग थे हीरो, उनकी भी बैंड बच चुकी है। 5 में से ये 3 देख सकते हैं, इनकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। और बाकी 2 में से एक ये जो लड़की थी वो एकदम मरने वाली थी, और दूसरा लड़का गेलोंग जिसका नाम है, उसको हीलिंग की एबिलिटी थी, वो हील करने की पूरी कोशिश करता है। लड़की भी कहती है मैं नहीं बच पाऊंगी, छोड़ो मुझे, जाने दो। दूसरा भी कहता है डेमन लॉर्ड मरने से पहले जो अटैक करके मरा था ना, ये अटैक उसको लगा है और ये अटैक सह पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है, जा चुकी है वो, जाने दे। गेलोंग भी कहता नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं बचा के रहूँगा। लड़की भी कहती गेलोंग मेरे बारे में टेंशन ना लो, हमारा जो मकसद था हमने पूरा कर लिया, अब जाने दो, बाकी सब कुछ तुम देख लेना। वो मर जाती है। बाकी लोग भी कहते हम जीत गए, आई नो हमारी खुद की बैंड यहाँ पे बच गई, लेकिन हमारा मकसद एटलीस्ट यहाँ पे पूरा हो गया। तब ये एक आवाज़ आती है, हाँ बेटे ख़त्म। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते एक सेकेंड, ये तो डेमन लॉर्ड की आवाज़ है। फिर से आवाज़ आती है, सही पहचाना, मैं वही डेमन लॉर्ड यहाँ पर हूँ। बाकी लोग भी देखते एक सेकंड ये चल के आ रहा है और धीरे धीरे उनकी बॉडी के ऊपर देख सकते हैं ऐसा कुछ ब्लड आने लगता है। और ये सारा ब्लड तो डेमन लॉर्ड का है, यानी हमने डेमन लॉर्ड को भले ही मारा है लेकिन इन रियलिटी वो मरा नहीं है, उसने किसी तरीके से हमारी बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश की है। और गेलोंग की बॉडी पे भी अच्छी तरीके से कब्जा करने लगता है और कहता आ जाओ, सबके सब आ जाओ, तुम सब मेरे यहाँ पर हो, अब मेरा एवोल्यूशन यहाँ पर होगा। क्या ना, मैंने पहले से मकसद बना के रखा था कि मैं हूँ डेमन लॉर्ड, सारे इंसान को मारूंगा, पूरी दुनिया पे कब्जा करूंगा। लेकिन अगर दुनिया में कोई मेरे से भी हाई लेवल का आता है जो मुझे मार सके, तो मैं मरूंगा नहीं बल्कि उसकी बॉडी पे कब्जा करूंगा। जैसे मैं तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लूंगा, मेरे डेमन लॉर्ड की पावर प्लस तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बॉडी मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। तो दूसरा हीरो कहता ना, बिल्कुल भी ना, हम तुम्हें अपनी बॉडी पे कब्जा करने दे, उससे अच्छा मरना पसंद करेंगे। गेलोंग तलवार उठाओ और मार डालो हमें। डेमन लॉर्ड भी कहता ना ना गेलोंग, ना ना ऐसा ना करो, ये तुम्हारे दोस्त लोग हैं, ये तुम्हारे अपने लोग हैं, और ये लोग को अगर तुम मारोगे तुम ही पछताओगे, इसके लिए मत मारो। लेकिन क्या, हमारा मेन कैरेक्टर तलवार उठा लेता है और कहता मैं मारने को रेडी हूँ। डेमन लॉर्ड भी कहता माय गॉड, ये तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हारे पार्टनर जिनके साथ तुमने मिलकर ट्रेनिंग की थी, आज तुम इनको यहाँ पे मारना चाहोगे। दोस्त भी कहता रोको मत, सोचो मत, मारो, मार सकते हो, मार सकते हो। लेकिन देख सकते गेलोंग कुछ नहीं करता, खड़ा है। डेमन लॉर्ड उसको और भड़काया जा रहा हो, कहता ना ना कोई ज़रूरत नहीं है मारने की, मुझे तुम सबकी बॉडी पे कब्जा करने दो, बाद में तुम सबकी बॉडी मर्ज करके वापस अपने डेमन लॉर्ड की बॉडी रिवाइव कर लूंगा, जो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। दूसरा बंदा भी कहता रे क्या हुआ गेलोंग, क्या हो गया गेलोंग, मार हमको, ख़त्म करिए सब। तो गेलोंग मार देता है। दोस्त भी कहता बहुत बढ़िया, तूने सही यहाँ पे किया, हम मर जाएंगे लेकिन कभी किसी को कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन गेलोंग को भी अच्छा नहीं लगता कि अपने दोस्तों को मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना यार, मुझे नहीं मारना। दूसरी जो फीमेल थी वो भी कहती है प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करो, उसको अपनी बॉडी पे भी कब्जा करने मत दो, हम सब मर जाएंगे लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लेगा तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। न हमारी बॉडी पे कब्जा करने दो, न अपनी बॉडी पे कब्जा करने दो, मार डालो सबको। तो उसने पहले को मारा, फिर दूसरे को मारा, फिर तीसरे को भी मारा था और अपने बॉडी से भी उसको हटाता है कि हट जा, हट जा। वो भी कहता साले नहीं हट सकता, तूने अपने 3 पार्टनर्स को मार डाला, पहली तो पहले ही मर गई थी, यानी तू एक लौता जिंदा है, मुझे भले उनकी बॉडी नहीं मिलेगी लेकिन तेरी बॉडी तो मिलेगी, तू अपने टीम में वैसे ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मुझे तेरी बॉडी से भी काम चल जाएगा। गेलोंग भी कहता ना, तुझे मेरी बॉडी भी नहीं मिलने वाली। और अभी तक उसे डेमन ने बस हाथ पे कब्जा किया था, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसी हाथ को काट लेता है। वो भी कहता नहीं, तू हाथ को नहीं काट सकता, मैं तुझे काटने नहीं दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं काटूंगा, मैं अपना पूरा हाथ डिस्ट्रॉय कर लूंगा। लेकिन देख सकते हो डेमन कैसे पूरा पावर से कब्जा किए जा रहा है। गेलोंग को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन गेलोंग भी पूरा दम लगाता है और एट द एंड पूरा काट पीट देता है और अपने दिल को ख़त्म कर लेता है जिससे वो मर जाए, ताकि उसकी बॉडी पे कब्जा भी ना कर पाए। तो डेमन भी कहता है सालो तुमको मैंने कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर दिया, मैं वापस अरे कैसे आऊँगा, अबे मर गया ओए। और डेमन मर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर
वो भी मरने वाला है। और कहता वेल हमने डेमन लॉर्ड को मार डाला, लेकिन मैं प्लस मेरे 5 दोस्त, हम में से कोई जिंदा नहीं बचा, हम सब यहाँ पे मर गए, सबके सब यहाँ पे मर गए, सबके सब मर गए। अब आते भाई 5 साल बाद, लिटरली 5 साल बाद। इंसान और डेमन का बैटल अभी भी खत्म नहीं हुआ था, लड़ाई अभी भी चालू है। डेमन लोगों ने अपना काफी एरिया कब्जा कर रखा है और इंसान कब से अपने एरिया में रह जा रहे हैं। उसी में से एक चोमू सा डेमन था, वो भी कहता कमॉन या जल्दी से करो, हमें कुर्बानी देकर अपना मकसद यहाँ पे पूरा करना है। और कुर्बानी के लिए 4 इंसान और एक डेमन चाहिए, हमें मिल चुके हैं, तैयार हो क्या? दूसरा भी कहता तैयार है, आज ही के दिन हमारे डेमन लॉर्ड मरे थे और आज से ज़्यादा बेहतरीन कोई टाइम नहीं हो सकता कुर्बानी के लिए, तो कुर्बानी के लिए हम रेडी यहाँ पर है, मार डालो। और 4 जो इंसान थे ना उनको मार दिया जाता है। हाँ, आखिरी स्टेप बाकी है, याद है ना, 4 इंसान और एक डेमन की कुर्बानी देना था। इंसान की कुर्बानी हो गई, डेमन की कुर्बानी बाकी है। ये रहा वो चोमू सा डेमन, तू जिंदा रह के क्या ही करेगा। और तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर यानी गे लॉन्ग का इनकारनेशन हो जाता है इस डेमन की बॉडी में। होश में आती डाउट में कि है मैं तो मर गया था ना। उतने में डेमन इसको पकड़ता है और कहता है साले क्या हुआ, तू हमारी टीम का सबसे कमजोर डेमन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है डेमन कौन है डेमन। ये डेमन भी कहता है क्या हुआ साले, क्या सोच रहा है, तेरी मरने की बारी है। लिटरली मारने वाला था, गर्दन काटने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बाल बच जाता है। वो भी कहता है एक सेकेंड क्या हुआ साले, तू बच गया क्या? हमारा मेन कैरेक्टर बच तो जाता है लेकिन हाथ कट जाता है। वो भी कहता है एक सेकेंड बस तेरा हाथ कटा, तेरा गर्दन नहीं कटा। ये भी कहता साले तू डेमन किसको यहाँ पे बोले जा रहा है, तेरी बैंड बजाने आया हूँ। और ये औरा ये बोलने के तरीके से वो पहचान जाता है, गेलोंग तू गेलोंग है क्या? ये भी कहता हाँ मैं गेलोंग हूँ। इतना बोल के हम उसे डेमन पे अटैक कर देता है। वो डेमन बहुत ऐसा रोने चिल्लाने लगता है और बाकी लोगों से कहता है भाग भाग, अबे जल्दी से भाग, ये गेलोंग का बच्चा हमारी फाड़ के यहाँ पे रख देगा। और हमें छोटा सा फ्लैशबैक और दिखाया जाता है जब ये डेमन लोगों ने मिलकर प्लान बना लिया था कि जाएंगे और जाके सबको यहाँ पे मारेंगे। उस समय एक नहीं कई सारे डेमन यहाँ पे थे, डेमन किंग ऑफ वॉर, डेमन किंग ऑफ नागिल एंड डेमन किंग ऑफ डेथ और मेन डेमन किंग मुलोस, जिसको अभी एपिसोड के स्टार्टिंग में मारा था। उनको लगा कि हम तो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन सामने एक बंदा यहाँ पे खड़ा था, द ग्रेट वॉरियर, द ग्रेट हिलर, द ग्रेट मेंबर ऑफ रॉयल एकेडमी गे लॉन्ग। वो आया और उसने बैटल किया। ये मेन डेमन लॉर्ड कालिसा यहाँ पे था। ये भी कहता साले तू कभी भी हमको रोक नहीं सकता, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने सबको रोका और मेन डेमन लॉर्ड के साथ किया हुआ वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो ये था फ्लैशबैक। अब करंटली आते हैं जब ये पहचान जाता कि गेलोंग अरे तू तो 5 साल पहले मारा गया था ना, फिर तू वापस कैसे चला आया? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं कैसे भी आ जाऊं, लेकिन तुम जैसे बंदे लोग को मार के रहूंगा, और इसको भी मार के खत्म कर देता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन हीरो गेलोंग वापस रिइंकार्नेशन लेके किसी डेमन की बॉडी में आता है और आते ही ग्रास हॉपर जैसे दिखने वाले डेमन को मार डालता है। और वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरी टीम थी और गेलोंग एक एक करके सबको यहाँ पे मार डालता है, किसी को नहीं छोड़ता। और एक छोटा सा कीड़े जैसा डेमन बचा था, उसकी तो फट जाती है मम्मी मुझे नहीं मरना, मम्मी भागो। भागने की कोशिश करता है लेकिन गेलोंग उसको मार के उसकी भी जान निकाल लेता है और जो इंसान जिनको मारा था उनको बढ़िया श्रद्धांजलि दे देता है। वो कहता है ये साले बड़े कमीने। और याद है ना हीलिंग की एबिलिटी थी, वो हीलिंग की एबिलिटी अभी भी है जिससे वो अपने हाथ को रिवाइव कर लेता है। लेकिन जैसे वो रिवाइव करता है ना तो ध्यान जाता है डेमन एक सेकेंड मेरा ये हाथ डेमन का हाथ है। तो अब जाके उसको एहसास होता है कि उसको ऐसा लग रहा था कि वो रिवाइव हो चुका है, लेकिन वो रिवाइव नहीं हुआ है, बल्कि मैं किसी और की बॉडी के अंदर रिइंकार्नेटेड हुआ हूँ। और जिसकी बॉडी के अंदर हुआ हूँ वो एक डेमन है, एक डेमन की बॉडी के अंदर, जिसको मैं सबसे ज्यादा हिट यहाँ पे करता हूँ। मुझे डेमन की बॉडी में नहीं आना, आई फक यू डेमोन्स। लेकिन यार कुछ कर भी नहीं सकता, आ गए तो आ गए। वो कीड़े वाला डेमन अभी भी जिंदा था, वो भी कहता यू फकिंग बास्टर्ड, डेमन होकर हम जैसे डेमन लोग को यहाँ पे मारता है, तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। वो भी देखते हैं क्या हुआ, ये क्या बक किया रहा है, एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ, साला मुझे भी कुछ याद यहाँ पे नहीं आ रहा। और ये चुप कर बे तू। और जो कीड़े वाला डेमन है ना उसको बीच से फाड़ के ख़त्म कर देता है और कहता कोई ना, अब मैं डेमन की बॉडी में भले आ चुका हूँ, ये मेरे लिए और फायदेमंद है, अब मैं डेमन के बीच में रहूंगा, कोई मुझे शक नहीं करेगा और मैं मारूंगा। आंधी बनकर आया हूँ, हौसला भी मेरा अय्याश है। फिर वहाँ से निकल पड़ता है और कहता है अब थोड़ा जाता हूँ, आसपास का माहौल यहाँ पे चेक करता हूँ। माहौल तो बहुत ही ज़्यादा बेकार यहाँ पर है, ये डेमन लोग ही बेकार है, हमेशा बेकार माहौल में रहते हैं। कोई छोटा सा गांव जैसा यहाँ पे दिख रहा है जिसको द लैंड ऑफ
राउंड माउंटेन बोला जाता है। जाता हूँ यहीं पे याद करता हूँ जो भी मेरी मेमोरी में याद आ जाए। अभी करंटली क्या हो रहा है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। टोटल 5 डेमन लॉर्ड थे हमारे टाइम पे, जिसमें से 4 को मैंने मार डाला था, एक जिंदा बच गया था, डेमन लॉर्ड शाओ। शायद ये इनका नया मालिक यहाँ पर होगा। उसको मारने का मेरा मकसद है जो मैं पूरा करके रहूँगा। फिर आराम से बैठा हुआ था आग जलाकर और अपने टीममेट को याद करता है। वही 4 लोग जिनको पहले मिला था, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोमेंट जिसमें साथ में घूमते थे, एडवेंचर करते थे, जोक मारा करते थे, एक दूसरे पे हंसा करते थे। वो दिन भी क्या दिन यहाँ पे थे, बड़ी याद आती है उनकी, बड़ी याद आती है। अगर उस समय में सब कुछ बेहतरीन तरीके से कर लेता तो शायद हम सब लोग यहाँ पे जिंदा रहते हैं, लेकिन नहीं, आज सब कुछ यहाँ पे बदल चुका है। सब कुछ बोले तो सब कुछ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को अचानक से जिसकी बॉडी के अंदर है ना उसका मेमोरी याद आने लगता है कि वो जिसकी बॉडी के अंदर है वो भी बहुत ज़्यादा नुबड़ा था। लोग उसको बात बात पे मारते, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं देते, ज़बरदस्ती उससे काम कराते और जहाँ काम पूरा नहीं होता तो उसको और यहाँ पे मारते। और इतना नॉलेज मिल चुका है कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे 5 साल का टाइम यहाँ पे बीत चुका है जहाँ पर डेमन लोगों ने ज़्यादा विकास नहीं किया है। बैटल अभी भी ऐसा चलता है, बस जो शाओ नाम का डेमन है वही राज यहाँ पे करता है। चलो इस बूढ़ी का भी बदला ले लेंगे और इंसान लोग का जो बदला लेना है वो तो हमेशा के लिए यहाँ पे रहेगा। इन 5 सालों बाद अभी भी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। जब तक मकसद पूरा नहीं होता इस बार तो मैं बिल्कुल भी मरने वाला नहीं हूँ। तो गांव का एक ट्रेनिंग एरिया जहाँ पे नए नए डेमन लोगों को उनका मकसद बताया जाता है, तो उनको बोला भी जाता सुनो माहौल अभी भी बेकार यहाँ पर है। हमने जो पिछला अटैक किया था इंसानों पे वो फेल हो गया। डोंट वरी, हम वापस एक टीम बनाकर अटैक करने जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता कि चलो इनकी बातें सुन लेता हूँ, मुझे आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली अभी डेमन लोग के बीच में क्या हो रहा है। तो क्या ना, जो पिछला बैटल हुआ था, जिस बैटल में सारे डेमन लोगों को मैंने मार डाला था, लेकिन शाओ नाम का जो डेमन बचा हुआ है ना, उसने वापस से टीम इकट्ठा की और जैसे तैसे डेमन लोगों को मेंटेन करके रखा है। जो एरिया पहले डेमन लोग के अंदर में था आज भी उतना ही एरिया है, और जो पहले इंसानों के अंडर में था वो अभी भी इंसानों के ही अंडर में। वो डेमन भी कहता ओके ठीक है चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इनेट सील एबिलिटी। इनेट सील एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है जो हर एक डेमन के पास यहाँ पर होती है, और वो डिपेंड करता है कि उसके टैलेंट पे, उसने पावर पे, और उसको चलाने के लिए तुमको चाहिए सील पावर है। और सील पावर हर बंदे की बॉडी के अंदर होता है, और ये भी लेवल के ऊपर डिपेंड होता है। तुम लो लेवल के हो, नए हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक सील रहेगा जिसको फर्स्ट सील बोला जाता है। तुम लो लेवल का सील पावर यूज कर पाओगे। सेकंड सील, थर्ड सील, फोर्थ सील, फिफ्थ सील और सिक्स्थ सील। मैं सेकंड सील का यहाँ पे बंदा हूँ, नहीं सेकंड नहीं, थर्ड सील का बंदा हूँ, और तुम सब अभी नए हो, तुम्हारे अंदर फर्स्ट सील का पावर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर चेक करता है तो हाँ वाकई में इसकी बॉडी के अंदर फर्स्ट सील। अरे यार ये तो बहुत ही कम है, मुझे जितना हो सके उतना जल्दी सील की पावर बढ़ानी पड़ेगी। फिर हर सील की एबिलिटी होती है, वही जिसे इनेट सील एबिलिटी बोला जाता है, जो कुछ भी हो सकता है, ज़बरदस्त, लो, बेकार। उतने में एक लड़का आता है बड़े बदतमीजी से और कहता है हटो हटो। तो ये काफ़ी जीनियस लड़का था, पूरे टीम में सब 1 सील वाले थे, लेकिन ये 2 सील का बंदा था। तो हमेशा एटीट्यूड में रहता और अपने गर्दन पे अपने कमर पे इंसानों की मुंडी लगा के घूमता और कहता है नल्ले हो नल्ले मेरे सामने। वो टीचर भी कहता हाँ चुप बैठो, मैं जो लेक्चर यहाँ पे दे रहा हूँ चुपचाप लेक्चर यहाँ पे सुनो। ये जो एक्चुअल सील पावर होती है ना वो तुम्हारे इनेट सील टैलेंट पे डिपेंड होता है, और तुम्हारे टैलेंट में कितना दम है आज मैं दिखाऊंगा। और जल्दी से डेमोन बाहर आओ। ये लोग एक्साइटेड हो जाते क्यों, कौन सा डेमोन है। तो ऐसा कोई डेमोन था, उसको बाहर लाया जाता है। बोला जाता है कि बहुत पहले जो हमारे डेमन लॉर्ड जिंदा थे ना, उन्होंने 10 ऐसे कमाल कमाल के डेमोन बनाए थे प्रैक्टिस के लिए। उनके मरने के बाद कोई और बना ही नहीं सका। टोटल 10 थे जिसमें से 9 मर गए। ये इकलौता यहाँ पे जिंदा है तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए। इसके पूरे बॉडी में एक वीकनेस है, एक कोई वीक पार्ट। अब वो क्या है मुझे भी नहीं मालूम। तुमको कुछ भी करके ढूंढना है, अटैक करना है और मारना है। जो कर लिया समझो वो पास हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता बोरिंग, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस इंफॉर्मेशन चाहिए था और जितना हो सके मुझे यहाँ पे मिल गया। मुझे आगे बढ़ना है और किसी तरीके से अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना है। उतने में वो जो डेमोन यहाँ पे था वो अलग ही अग्रेशन में आता है और आते ही एकदम मार काट करने वाला था। टीचर भी कहता भाई शांत हो जा, ऐसा तो नहीं था, ये अचानक से इतना कंट्रोल के बाहर क्यों जा रहा है। डोंट वरी मैंने कंट्रोल कर लिया। तभी वो डेमोन भी कहता वो मेरे भाई, वो मेरे छोटे भाई, तुझे क्यों वाकई में लगता है तू मुझे कंट्रोल कर सकता है। तुम जैसे आंडू पांडू नए डेमोन मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। टीचर भी कहता है अबे तू बोल सकता है। तो वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या, इतने सालों से मैं लोगों को पागल बना रहा था ताकि तुम है ना कई सारे छोटे मोटे डेमोन को मेरे सामने लेकर आ जाओ और मैं सबको मार दूं और सबसे पहले तुझे मारूंगा।
इतना बोल के टीचर को ही मार डालता है और बाकी जो भी डेमन थे वो सबको मारने लगता है। और वो जो जीनियस डेमन था 2 स्टार वाला, वो भी कहता मम्मी रे हीरो बनकर आया था अब जीरो बन गया भागो। और हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है और कहता कौन है बे, रास्ते के बीच में क्यों खड़ा है, जान तुझे नहीं बचानी अपनी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है जान किससे जान। तो वो बड़ा डेमन हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे भागते भागते आता है। और जीनियस वाला भी कहता नहीं अरे ये तो हमारे पीछे आ रहा है, मुझे वेपन से अटैक करना पड़ेगा वरना मर जाऊंगा। लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने वाला था और हमारा मेन कैरेक्टर बस से घूर के देखता है और घूरे से ही वो डर जाता है कि व्हाट, ये जो ऑरा अचानक से पता नहीं क्यों मुझे महसूस हुआ, ये तो कोई लो लेवल का डेमन है ना, इसको देख के मुझे न जाने क्यों इतना डर लग रहा है। क्या है ना, मैं प्लस जो बाकी 9, याद है ना डेमन लोगों ने टोटल 10 बनाया था, उसमें से 9 मारे गए थे, तो मुझे बाकी 9 वाली फीलिंग हुई, जैसे वो मरे थे ना वैसी फीलिंग आ रही थी। हम 10 आपस में कनेक्टेड है, जैसे किसी ने मारा है। नहीं ये कैसे मार सकता है, इसको तो मैं मारूंगा, इतना बोल के अटैक करने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से गुस्से में कहता है अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मरेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से के मारे कहता मत आ, लेकिन वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं है, वो और ज़्यादा क्रिएशन के साथ अटैक करने आता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बिंदास खड़ा है, वो बस वेट कर रहा है साले तू आ जा। तो सामने वाले को हंसी आ जाती है कि छोटे से बच्चे तू पागल वागल है क्या, तू मेरे से पंगा लेना चाहता है, तेरे बाप को भी नहीं मालूम होगा कि मैं क्या हूँ। और बाकी जो भी डेमन थे छोटे मोटे सब डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। और वो जो था जो अपने आप को एकदम ऐसा एटीट्यूड वाला समझता था, नीचे गिरा हुआ था, हमारा मेन कैरेक्टर हाथ देता है, वो भी कहता है साला मुझे क्यों हाथ दे रहा है, मैं तो जीनियस हूँ, मैं नहीं डरने वाला। हाँ लेकिन हाथ दे रहा है तो मैं खड़ा ही हो जाता हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हाथ नहीं दे रहा था भाई, उसका छाती से कपड़ा छीनकर हाथ पोंछ लेता है क्योंकि हाथ बड़ा गंदा हो चुका था। वो भी कहता साले कुत्ते के बच्चे तुझे मालूम भी है तूने कितना ज़्यादा गंदा किया मेरे साथ। और बाकी लोग भी देख के चौंक जाते कि अबे ये तो बड़ा गजब बंदा है। और सॉरी यार भाव में मैंने आपको एक्सप्लेन करना भूल गया, हमारा मेन कैरेक्टर एक मुक्का मार के वो शैतान को दूर पटक देता है, उसके चक्कर में हाथ गंदा हो गया था और वो हाथ पोंछ रहा था। आप भी सोचो कि हाथ क्यों पोंछ रहा है, हाथ कैसे गंदा हुआ, डेमन कहाँ गया। हाँ तो उसको मार के इसने दूर उड़ा दिया। हम बाकी लोग डाउट में आ जाते कैसे किया, पूछ लेते साले तू एक छोटा मोटा डेमन है ना, फिर तूने ऐसा कैसे कर दिया। ये भी कहता वेल यार बस मैंने सीख लिया है, मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पर है और कुछ भी नहीं। पब्लिक और डाउट में आ जाती है कि सीख लिया, ऐसे कैसे कोई सीख सकता है, ये तो कोई 1000 साल ट्रेनिंग करेगा तो भी कोई सीख नहीं पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है ये डेमन लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब बेकार है, सब नल्ले हैं। वो जीनियस लड़का भी देखता कि व्हाट क्या कह रहा है, सीख लिया है, अबे ऐसे कैसे सीख लेगा, इतना भी आसानी यहाँ पे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। तभी पीछे से उसके बंदे लोग आते हैं और कहता मालिक आप ठीक हो ना। ये भी कहता मैं ठीक हूँ यार, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन ये जो बंदा है ना ये थोड़ा अजीब यहाँ पर है, ये मुझे पसंद नहीं है, इसको यहाँ पे जाओ पकड़ के लाओ और टॉर्चर करो, मुझे इसको तड़पने हुए देखता है। वो लोग भी कहते हैं यस मालिक टेंशन ना लो, तड़पाएंगे इसको। हमारे में इकट्ठे की ओर आते हैं, जो तो बेचारा आसानी से जा रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, उतने में ही डेमन लोग आ जाते हैं और कहते हैं बच्चे कहाँ जा रहा है हमारे हाथों से बच के जाना नहीं चाहिए, मारो साले को पकड़ो। लेकिन आसपास कोहरा ही कोहरा था। वो लोग भी कहते भाई दिल्ली आ गए क्या, वो लौंडा तो अभी यहीं पे था, कहाँ गायब हो गया, ढूंढो ढूंढो जल्दी से यहाँ पे ढूंढो। तभी एक डेमन धुएं से भागते भागते आता है और कहता है अरे साथी लोग बचा लो मुझे, में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरा पेट है। और अचानक से उसका पेट फट जाता है और वो मर जाता है और उसके पेट में से हरी हरी गैसें रिलीज होती है जो बाकी डेमोन्स की आंखों में जाती है, जिससे साले वो भी आंखें अंधे हो जाते हैं और चिल्ला रहे हैं मम्मी हमारी आंखें क्या हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर उसमें से बाहर आता है और कहता है ये मेरा स्पेशल टेक्निक था साला इनकी बैंड बजाने का। ये जो धुआं है ना इसे बोला जाता है पॉइजनस धुआं, और ये खाली इंसान को नहीं बल्कि डेमन को भी चोट यहाँ पे पहुँचा दे और सारे के सारे डेमन तड़प तड़प के मरने लग जाते हैं। लेकिन एक डेमन था उसको ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो तो पूरा धुआं वुआं हटाकर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आता है और कहता साले तूने हमको उल्टा फंसाया, हमारे आधे डेमन लोग को मार डाला, लेकिन हम स्पेशल डेमन है, हमारी बॉडी पे इसका कोई असर नहीं होता, मारो साले को। और वो बढ़िया देख सकते हो उसके हाथों के अंदर ही ब्लेड यहाँ पे था, मारने वाला था। दूसरा भी कहता या भाई तू मार सकता है, लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर एक मुक्का मार के साले के छाती में छेद कर देता है। उसका दोस्त जो मोटिवेशन दे रहा था वो भी कहता है
ऐसे कैसे? भैया सॉरी, भैया गलती हो गई, भैया 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 माफ़ कर दो, भैया भैया जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं क्यों माफ़ करूँ तुझे? वो भी कहता क्योंकि हमारी गलती नहीं है, हम तुझे मारने ही नहीं चाहते थे, हम तुझे जानते भी नहीं है। और एक ये 2 सील का जो एक जीनियस है ना, उसने हमको ऑर्डर दिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता और कोई रीज़न बताओ तुम्हें छोड़ने का। वो भी कहता वेल मैं तुम्हें उसका ट्रेजर बता दूंगा, तुम्हें जो लेना वहाँ से ले लेना, प्लीज़ अब तो मुझे जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा क्या सच्ची में इसको छोड़ना ठीक होगा? नहीं यार, मुझे तो डेमन लोग को छोड़ने में मज़ा ही नहीं आता। हाँ लेकिन पहले मुझे लोकेशन बता। वो भी कहता या मालिक चलिए झरने के पास लेकर आता हूँ। कहते ये झरने के पीछे जाओ, अंदर जो भी मिलेगा सब आपका। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया लाडले, ये ले तेरी ऐसी की तैसी। उतने में अचानक से तीर चलता है और सारा का सारा तीर उसे डेमन को लगता है और डेमन मर जाता है। क्या ना वहाँ पे जाल बिछा हुआ था, कोई भी अंदर जाएगा तो तीर लग के मर जाएगा। यानी वो जानबूझ के चाहता था कि हमारा मेन कट्टा अकेले आगे जाए, सारा तीर उसको लगे और हमारा मेन कट्टा मर जाए। लेकिन हमारा मेन कट्टा भी चला, डेमन क्यों हुई मतलब डेमन को ही बीच में लेकर आया, जिससे डेमन ही मरा। जैसे आगे जाता है तो आगे बस हड्डियां दिखाई देती है। हाँ बात है भाई एक छोटे मोटे डेमन की ओर, जो एक फीमेल डेमन लॉर्ड की ओर आता है और कहता है डेमन लॉर्ड यार कुछ गड़बड़ हो गया है, एक कोई नया नया डेमन पता नहीं कहाँ से आ गया है और पूरा मामले की माँ बहन एक करके रख दिया है, मारे जा रहा, बवाल मचाया जा रहा है। और जब सवाल पूछते तो कहता है मैंने बस किताब से सीख लिया है। तो ये फीमेल डेमन लॉर्ड भी कहती है अच्छा एक छोटा मोटा डेमन इतनी बवाल मचा रहा है, फिर तो ऐसे डेमन से मिलना चाहिए। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं जो आ चुका था ट्रेजर लेने के लिए, लेकिन ट्रेजर के नाम पे एक छोटा सा बक्सा मिलता है, जिस बक्से में बस एक छोटी सी पोटली थी जो वो जीनियस वाला डेमन आता है और आते छीन लेता है और कहता है खबरदार तूने टच भी किया तो ये मेरा है। लात मारता है लेकिन कोई फायदा ही नहीं, उसका ही लात टूट जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या साले टूट गया? वो भी नोटिस करता है क्या है इसे डेमन के अंदर, मैं 2 सील का बंदा हूँ और ये 1 सील का बंदा है, मेरे से इतना कम है तो भी मैं इसके सामने टिक नहीं पा रहा, लड़ना मुश्किल होगा तो भागने में ही फायदा होगा। और वो उड़ के भागने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ उड़ने वाला डेमन, ऐसे उड़ने वाले डेमन को मैंने बहुत मारा है, फाइनली लंबे समय बाद आज एक और उड़ने वाले डेमन को मारूंगा। और हमारा मेन कट्टर पीछा करने लगता है। डेमन भी कहता माय गॉड अबे ये पीछे से कैसे आ रहा है? और ये जो राइटर का एनिमेशन है, मैंने पहले बोला कि इविल एम्पायर और इसका राइटर दोनों सेम है, जिसके चक्कर में एनिमेशन देख के ही आपको आइडिया लग जाता है और ऐसा ऐसा एनिमेशन से अटैक करता है। तो याद है ना इविल एम्पायर का मेन कैरेक्टर शैयान, वो भी जब अपने फुल पावर में आता था तो ऐसी ऑरा फार्मिंग करता था, उसकी याद आ जाती है। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर डेमन को तो एकदम नोच खाता है, उसकी आंखों पे मार के एक आंख भी फोड़ता है और नीचे जमीन पे पटक देता है जहाँ पे पानी भी था और खुद भी पानी पे आ जाता है। और लेकिन डेमन वापस उड़ के खड़ा हो जाता है और कहता साला तू बहुत ज़्यादा अनलकी है जो तूने मेरे से पंगा यहाँ पे ले लिया, क्योंकि तू पानी के नीचे देखना भूल गया। तो पानी के नीचे बहुत ही अजीब अजीब से डेमन थे कीड़े वाले, वो सब हमारे मेन कैरेक्टर को जकड़ लेते हैं। और कमीना डेमन भी कहता हाँ ये सब मेरे छोटे मोटे कीड़े जिनको मैंने पाल पोस के बड़ा किया था, सही टाइम पे मेरे यूज़ करने का जा रहा हूँ मैं, कीड़े इनको नोच खाना। लेकिन इधर उल्टा हो रहा है, हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली उनको नोच खाता है अपने दांतों से, अपने नाखून से मार मार के ख़त्म। वो डेमन भी देखता व्हाट साले तू इतना छोटा डेमन होकर इतना पावरफुल कैसे हो गया है? लेकिन नहीं अभी भी मेरे ही जीतने के हाईली चांसेस है, क्योंकि छोटे मोटे डेमन और आएंगे, लेकिन जितना भी आता है हमारा मेन कैरेक्टर सबको नोच मारता है। वो भी कहता नोच, तुझे जितना नोचना है नोच, और आने वाले कमी नहीं है। वो और फेंके जा रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर सबको नोच नाच के ख़त्म किए जा रहा है। वो भी चिल्लाता कर और आएंगे और हमारा मेन कैरेक्टर और सबको ख़त्म किया जा रहा है। उतने में एक बार में 100 से ज़्यादा कीड़े आकर हमारे मेन कैरेक्टर को जकड़ लेते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सबको फाड़ फूड़ के बाहर आ जाता है और उस कमीने पे अटैक करता है। वो कमीना बाल बाल बच जाता है। वो कहता है अरे यार ये बंदा क्या है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा, ये इसके पास इतनी पावर है, और लड़ते लड़ते लेवल अप हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी अब 2 सील का मास्टर बन चुका है। कहता चल बे तेरे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खत्म हो गए तो चल अब तेरी बारी आ गई है। वो भी कहता नहीं 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 मेरे से दूर रह। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना तू मरेगा। एकदम पास में अटैक करने आता है तो वो तीर निकाल लेता है और कहता है ये तीर कोई ऐसा वैसा तीर नहीं है, डेमन लॉर्ड शाओ ने मुझे दिया है और ये दुश्मन को लगा, दुश्मन 100% मरेगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को लग भी जाती है गंदा वाला, और उसमें से और कई सारे कीड़े के जैसे डेमन आते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर को घेर के पानी में डुबा देते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो कमीना कुत्ता जैसे तैसे हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के पानी में डुबा देता है। कहता भी अच्छा
डूब गया क्या? और वो अकेला नहीं था, उसकी एक बहन भी थी। वो भागते भागते आती, वो कहती भैया आप ठीक हो क्या? मुझे पता चला कि आप लड़ाई कर रहे हो, मैं फटाक से आ गई। ये भी कहता यार छोटा सा डेमोन यहाँ पे था, पानी के अंदर डुबा दिया साले को, और ये लो तुम्हारे लिए दवा लेकर आया। यानी वो जो छोटे से बक्से में सामान था, पोटली जो हमारे मेन कैरेक्टर को मिला था लेकिन साले ने चोरी कर लिया था, उसमें कोई इलाज का सामान था, वो अपनी बहन के लिए लाया था। और हमारा मेन कैरेक्टर जो पानी में डूबा हुआ है, वो सांप जैसे डेमोन हमारे मेन कैरेक्टर को घेर रखे थे। लेकिन तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब अजीब सा फिगर दिखने लगता है। वो भी डाउट में आ जाता है ये क्या है। तो आइडिया लगता है ओहो, साले को आइडिया ही नहीं चला, मेरा ये जो बॉडी है ना वो सांप से ही अपना पावर बढ़ाता है। और साले ने जो अटैक किया वो भी सांप का अटैक किया। तो जितने भी ये सांप वाले डेमन थे, हमारा मेन कैरेक्टर सबको डाइवोर करके अपना लेवल अप कर लेता है। दोनों भाई बहन की ओर आते हैं। वो लोग तो खुश थे कि हाँ पानी में साले को सांस नहीं आई होगी और 2 मिनट में मर चुका रहेगा। ये भी कहती है भैया टेंशन ना लो, हमें ना। उतने में अजीब अजीब सा रिएक्शन होने लगता है, आसमान में काले बादल आ जाते हैं, बारिश वारिश होने लगता है। भाई भी डाउट में आ जाता है कि मौसम इतना जल्दी कैसे बदल गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर पानी में से बाहर आता है मौसम बदलने के लिए। बहन को डर लगता है कि अरे ये पानी में क्या हुआ। भाई भी कहता है टेंशन ना लो, पानी में कुछ नहीं हुआ। वो भी कहती नहीं भैया कुछ तो हुआ है, देखो ना। हमारा मेन कैरेक्टर पानी से निकल के एकदम ऑरा फार्मिंग कर रहा है। ओ माय गॉड यार, माँ कसम इतनी खतरनाक ऑरा फार्मिंग तो शय्यन ने भी कभी नहीं किया है। ये लोग भी देख के चौंक जाते हैं, अबे सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुच्ची में सालों मेरा इंतजार भी तुमने नहीं किया, आ गया हूँ तुमको मारने के लिए। इतना बोलकर एक जोरदार अटैक कर देता है। भाई भी कहता नहीं मैं नहीं मरने वाला, मारूंगा मैं। इतना बोल के वो अटैक तो करने आता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भाई का पंख पकड़कर ही नोच देता है और लात मार के ज़मीन पे पटक देता है। बहन चिल्लाती नहीं मेरे भैया को छोड़ो, और भैया का तो ताता थैया निकल गया है। वो भी कहता नहीं यार मेरी बहन को भी मार डालेगा, नहीं मैं नहीं चाहता मेरी बहन मरे, मेरी बहन तेरे लिए मैं कुछ भी करूँगा। और देख सकते हैं अपना अल्टीमेट फॉर्म एक्टिवेट करके लड़ने आ जाता है। बहन भी कहती वाह भैया तुमने फाइनली अपना अल्टीमेट फॉर्म एक्टिवेट कर लिया, मैं भी आप पे बोझ बन के नहीं रहूँगी, मैं भी लड़ूंगी, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। और दोनों भाई बहन पूरा अपना ऑरा फार्मिंग करने लगते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उनके साथ बैटल करने के लिए, और कहता आ जाओ सालो मैं भी रेडी हूँ। तो उतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लड़ाई होती है और माँ कसम काफ़ी तगड़ा सा बैटल होता है। देख सकते मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि पीछे पीछे अब सारे फोटोज़ देख सकते हो। काफ़ी तगड़ा बैटल होता है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारा मेन कैरेक्टर हारने वाला है। हर सेकंड हमारा मेन कैरेक्टर ही पावरफुल था। दुश्मन लोग को तो लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं वो ही जीतेंगे और हमारा मेन कैरेक्टर हार जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आखिर में हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा अटैक करके दोनों भाई बहन को हरा देता है। तो इधर भाई कहता है कि ये लो अपना दवा और यहाँ से निकलो। वो भी कहती नहीं आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली। वो भी कहता लो जल्दी से निकलो वरना ये कमीना हमको मार डालेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोक देता है और कहता है ये क्या है दवा। तो दवा नहीं था बल्कि अंदर आंखें थी, आंखें आंखें इंसानों की आंखें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आंखें कहाँ से आई। तो वो भी कहता मेरी बहन आंख की अंधी है, वो देख नहीं सकती। तो उसको ठीक करने के लिए मैं इंसानों के एरिया में गया, कई इंसानों को मारा और कई सारी आंखें निकाल लिया, क्योंकि हर आदमी की इंसानी अलग अलग होती है। मेरी बहन को कौन सा सूट करेगा मुझे मालूम नहीं था, इसलिए कई सारा लेकर आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो यानी तुमने मासूम इंसानों को मारा उनकी आंखें लेने के लिए। इधर बहन भी कहती है हमको ये आंखें नहीं चाहिए, जाओ तुम्हें चाहिए तो ले लो, हमें बस छोड़ दो, हमको यहाँ से जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जब तुमने आंखें निकाली होगी उन मासूम लोगों की, वो लोग भी रो रहे होंगे, वो लोग भी चिल्ला रहे होंगे छोड़ दो जाने दो हमको मत मारो, तो तुमने क्या किया था। अब ये सुनते ही दोनों भाई बहन डाउट में आ जाते क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या नहीं मेरे सवालों का जवाब दो, क्या वो लोग भी रो रहे थे, वो लोग भी चिल्ला रहे थे, वो लोग भी माफ़ी की भीख मांग रहे थे। तो ये लोग भी कहते नहीं मालूम, हमें याद नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर उनको मार डालता है। अब कैसे मारा ये राइटर ने हमको नहीं दिखाया, लेकिन काफ़ी कुत्ते की मौत मारता है और कहता है ये इंसान भी है, अपना इमोशन होता है एक दूसरे को लेकर, अपनी एक फीलिंग होती है। जैसे कि वो दोनों भाई बहन नॉर्मली जैसे इंसान भाई बहन होते हैं वैसे भी वो दोनों भाई बहन थे, लेकिन इंसानों के खिलाफ बहुत ही बुरे हैं। उनको मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। मैंने उनको मारा और मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसने मेरे जैसे न जाने कितने इंसानों को मारा होगा। क्यों ना और कितने डेमोन आ जाए कोई नहीं बचेगा, सबको यहाँ पे मारूंगा।
अब आते भाई गांव वालों की ओर, जिनको लाशें मिलती हैं। दोनों भाई बहन का मुंडी कटा हुआ था, ऐसा लगता है जिसने मारा होगा ओहो बहुत ही बुरी तरीके से मारा होगा। और ये फीमेल लॉर्ड जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो भी कहती ओ माय गॉड ये तो बहुत ही गंदी तरीके से मारा है। सुनो यार, आगे चल के किसी की भी अगर मौत हो और बुरी तरीके से मौत हो तो मुझे बताना, और सारा केस मैं यहाँ पे देखूंगी। और हमारा मेन कट्टा उसी जंगल में घूम रहा था, तो ये फीमेल लॉर्ड देख लेती है और कहती कौन है बे, जंगल में क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, बस मेरे को भूख लगी थी इसलिए मैं कुछ फ्रूट यहाँ पे लेने आया ताकि कल्टीवेशन करने में भी आसानी हो। तो वो भी कहती सुन बे चिकने, तू एक छोटा मोटा डेमन है, यहाँ वहाँ तू जाएगा, इंसान देखेंगे तो भी पेलेंगे, डेमन देखेंगे तो भी पेलेंगे। इसके लिए तेरी भलाई इसी में कि थोड़ा पास में रहकर समझा क्या रे चिकने, वरना तू कल को मेरी कढ़ाई में मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी समझ गया हमें। और हमारा मेन कट्टर इतने बात में आइडिया लगा लेता है कि ये ऐसे ही इनकी लॉर्ड नहीं बनी, इसका जो पावर है ना 4 सील का था, तो जाहिर सी बात है हाई लेवल की होगी, छोटे मोटे बंदे इसकी बात मानेंगे। और मैं अभी 2 सील का हूँ, मुझे थोड़ा और पावर बढ़ाना चाहिए, मिनिमम 3 सील पे जाना चाहिए, तो जाकर इस फीमेल डेमन से पंगा लेना चाहिए। उससे पहले पंगा लेना कहीं ना कहीं अपनी मौत को न्योता देने के ही बराबर है, तो इसके लिए नज़र और सब्र रखनी चाहिए। ये हमारे पेशे में 2 सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आते भाई उसी मैडम जी की ओर जो कोई किताब पढ़ती है और कहती है इस किताब के अंदर काफ़ी सारी बातें लिखी हुई है डेमन से रिलेटेड, लेकिन मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं है यार, हट यार वो इसमें है ही नहीं। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो अलग अलग एरिया में घूमे जा रहा था और जितना हो सके अपने फ़ायदे के लिए, अपने लेवल अप के लिए, और छोटे मोटे डेमन लोग को तो पटक पटक के मारता है और कहते हैं ये छोटे मोटे से मैं ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, मुझे बड़े डेमन का शिकार करना चाहिए। तो वो किसी गुफा में आता है और कहता है लो, बोला भी जाता कौन है बे, तेरी औकात भी है, ये ब्लैक मार्केट है, यहाँ पे तुम जैसे छोटे मोटे डेमन नहीं आ सकते। लेकिन हमारा मेन कट्टर मार कर या रिश्वत देख के पता नहीं, लेकिन वो अंदर आ जाता है और कहता चलो अंदर। यहाँ पर आ गया और अंदर भीड़ लगी हुई है, कई सारी चीज़ें, हाँ तो वहाँ पे बिक रहे थे काफ़ी सारे सामान। उसी में से एक आइटम पे ध्यान जाता है जो कि एक टाइप का स्टील यहाँ पे था, जो ले रहे थे उसने में ध्यान जाता है दिल, जो कि कुछ इंसानों का है कुछ डेमन का है, बड़ा फ़ायदेमंद होगा, ले लो। और हमारा मेन कट्टर नोटिस किया जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा और कौन सा सही नहीं होगा। और उतने में ध्यान जाता है स्लेव, लिटरली स्लेव बेचे जा रहे थे, जिसमें से कुछ 1-2 डेमन थे, लेकिन मेन इंसान यहाँ पे थे कि ले लो ले लो ले लो, इंसान यहाँ पे ले लो, बड़े प्यारे बड़े चिकने इंसान यहाँ पर है, फ़ायदा होगा तुम्हारे लिए, घर का काम करेंगे, भूख लगेगा तो इनको खा भी सकते हो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ये जितने भी इंसान है ना सब मुझे दे दो। तो डेमोन भी कहता साले तू तो शक्ल से गरीब लगता है, इतने पैसे भी है क्या जो इतने इंसान यहाँ पे ले सके। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर आता ब्लैक मार्केट में, जहाँ पे कुछ डेमोन कुछ इंसानी बच्चों को बेच यहाँ पे रहते हैं, बच्चे भी थे बड़े भी थे। उसमें से हमारा मेन कट्टर कहता सब मुझे बेच दो। वो भी कहता वो लगता है काफ़ी पैसे तेरे पास है, ओ चलो सालो। उन्हीं इंसानी बच्चों में से एक बच्चा था जिसके पास एक छोटी सी पोटली थी जो नीचे गिर जाता है, बेचारा बच्चा उठाए उससे पहले डेमोन लात मार के आगे भेज देते हैं कि चल चुपचाप आगे। और सुन भाई लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा आदमी मिला है, पैसों में माला माल कर देगा, बोलो भाई कितने में लोगे। और हमारा मेन कट्टर अकेले में आ गया था कि अकेले में बैठ के बातचीत करते हैं, बड़ा ऑर्डर है ना तो पैसों के बारे में। लेकिन क्या अकेले में ले जाकर इतना पेलता है इतना पेलता है इतना पेलता है, वो लोग रोने लग जाते हैं, आंखों से खून आने लगता है। लेकिन क्या हमारा मेन कट्टर सबको मार देता है, सबको मतलब सबको, पूरे ब्लैक मार्केट को ही खत्म करके रख देता है। और इंसानों को टोटल 4 इंसान थे, 2 बच्चे और 2 बड़े लोग, उनको बाहर लेकर आता है। और हाँ उनके साथ में एक डेमोन भी था, उस डेमोन को मालूम ही नहीं है कि ऐसा मर्डर वर्डर हो गया है। उसको लगता है क्या भाई बातचीत करके आ गया, कितने में सौदा हुआ, मुझे भी 10% का कमीशन देना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टर इसको भी मार डालता है और कहता है 10% का कमीशन है, छोटे मोटे डेमोन। और ये देखकर इंसानी बच्ची एकदम डर जाती है, मम्मी डर लग रहा है, ये डेमोन तो सबको मार डालेगा। हमारा मेन कट्टर भी देखता है डर रहे हो बच्चों की तरह, हाँ तुम दोनों तो बच्चे यहाँ पर हो। और सुन बे बच्चे ये तेरी पोटली है क्या जो नीचे गिर गई थी। वो भी कहता रहे हाँ शुक्रिया मुझे लाने के लिए, मुझे यही चाहिए था। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो चलो मेरे साथ। वो लोग भी कहते हैं हाँ लेकिन तुम हमें अपने साथ क्यों लेके जा रहे हो, रस्सी पकड़ के लेके जाओगे। लेकिन हमारा मेन कट्टा रस्सी निकाल के फेंक देता है और कहता नहीं तुम लोग गुलाम नहीं हो इसके लिए। और बाद में उनको गुफा में लाता है, हील कर देता है। वो लोग कहते वाओ यार हमें लगा नहीं था कमीने डेमोन के बीच में तुम जैसा कोई अच्छा डेमोन भी होगा। वो बच्चा भी कहता शुक्रिया अंकल, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपका ये एहसान हम कभी भी भूलने वाले नहीं है। वो बच्ची भी कहती है लेकिन क्यों,
आप तो एक डेमन हो ना, और बाकी डेमन तो हमको पकड़ के लाए थे, हमको बेच रहे थे, आप हमको बचा क्यों रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि मैं बचाना चाहता हूँ। तो ये भी कहता है बचाना चाहते हो, मगर क्यों बचाना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लड़की तू 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकती, जब से आई है बकर 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 यहाँ पे किए जा रही है। वो भी कहती है सॉरी यार, अब से बकर बकर यहाँ पे नहीं करूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है, तो बताओ यार तुम्हारा क्या विचार है? तो सब लोग शांत हो जाते हैं। क्या बोले हम? नहीं क्या बोले, वो बच्ची भी देखती है अरे इतना शांत माहौल ठीक नहीं लगता, मुझे कोई जोक मारना चाहिए। अरे सुनो ना, मेरे पास एक कमाल का जोक आया, बोलूं क्या? वो लोग भी कहता बोलो क्या जोक है? तो ये भी कहती है ठीक है। एक बार एक लड़की दारू के दुकान में गई, बोला कि दारू कैसा है? दुकानदार ने बोला कि 3 कटोरी लेने पर 1 कटोरी दारू फ्री है। तो लड़की कहती है सुनो 3 कटोरी रख लो, वो फ्री वाला दारू मुझे दे दो। अरे हंसते क्यों नहीं है? इतना अच्छा तो जोक मैंने यहाँ पे मारा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हंस देता है। तो इंसानों को लगता है कैसा डेमोन है यार, कैसे छोटे मोटे बच्चे वाले जोक पे यहाँ पे हंसे जा रहा है, बच्चे को बुरा न लगे इसके लिए। बच्ची भी कहती है अंकल आप ही सबसे बेहतरीन हो, मेरा जोक समझते हो, जोक नहीं है मेरी रियल कहानी पे बेस है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बच्ची को पकड़ लेता है, कहता बच्ची तू तो गई, और बाकी दोनों जो थे उनको भी पकड़ लेता है और कहता तुम लोग कितने कितने बुद्धू यहाँ पर हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अगर तुमको बचा लिया तो तुमको बचा लूंगा? नहीं, मैं एक डेमन हूँ, और डेमन हमेशा कमीने होते हैं, कमीने, मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे। इतना बोलकर उन तीनों को बेहोश कर देता है। बस बच्ची यहाँ पे थी। हमारा मेन कैरेक्टर बच्ची को और डराता है कि जोक सुनाएगी तू? हाँ जोक सुनाएगी तू? वो भी कहती हाँ सुनाऊंगी जोक, और तुम नाटक करना बंद कर दो, तुमने किसी को नहीं मारा है, तुमने बस बेहोश किया, तुम किसी को मारना ही नहीं चाहते, तुम एक अच्छे डेमन हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, ये इतना भरोसा क्यों किया जा रही है? ये भी कहती है तुम हमको बचाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि तुम अच्छे डेमन हो, लेकिन दुनिया में सबके सब कमीने डेमन है, वो इंसान को देखते ही या तो पकड़ लेंगे या मार डालेंगे। तो हम सबको डरा रहे हो ताकि हम किसी और डेमन पे भरोसा यहाँ पे ना करें। मुझे मालूम है तुम अच्छे डेमन हो, हाँ मैं लेकिन तेरे पे भरोसा करती हूँ, बाकी करे या ना करे प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो समझदार लड़की है तू, तो क्या चाहती है तू? इनके साथ बेहोश होकर वापस नहीं जाना चाहती? वो भी कहती नहीं मुझे तुम्हारे साथ आना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं चाहिए मुझे फालतू का बर्डन। वो भी कहती अरे मैं फालतू का बर्डन यहाँ पे नहीं हूँ, मैं स्वॉर्ड मैन, मैं हाँ मुझे स्वॉर्ड बनाना आता है, मेरा नाम है सुल्ला। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुल्ला, अबे सुना सुनाया लग रहा है, अबे तू तो एक सोली की पोती है क्या? ये भी कहता या मेरे दादा का नाम एक सोली है, वो बहुत ही अच्छे स्वॉर्ड मास्टर थे, यानी स्वॉर्ड बनाते थे, जानते हो क्या? ये भी कहता हाँ तुम्हारे दादा को तो जानता हूँ, अरे मैं मिला था, बहुत पहले मिला था, अरे मैंने तुझे भी देखा था उस समय, लेकिन उस समय तू पैदा ही हुई थी, 2 या 3 महीने की थी। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता उसके दादा का, वही बहुत ही बढ़िया वेपन मेकर था, कमाल कमाल के स्वॉर्ड बनाता था। हमारा मेन कैरेक्टर भी स्वॉर्ड बनवाने आया था, तो मना कर दिया था कि नहीं मैं स्वॉर्ड नहीं बना के दूंगा, मेरे 2 उसूल हैं, सबसे पहले एक डेमन लोग को तो मैं स्वॉर्ड बना के नहीं देता, और दूसरा मैं उन कमीनों को स्वॉर्ड बना के नहीं देता जो लोगों का मर्डर करे, लोगों को काटते फिरे चले। और तुम्हारी बॉडी से मुझे क्लियर महसूस हो रहा है तुमने न जाने कितने मासूम लोग को यहाँ पे मारा होगा, इसके लिए फक ऑफ, मैं तुम्हारे पे अपना टैलेंट बिल्कुल भी वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। ये भी कहता यार ऐसा मत बोलो, तुम्हें मैडम थिया के बारे में मालूम है, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है, बोला है कि आप कमाल के बंदे हो, आप बना दोगे मेरे लिए स्वॉर्ड, और मैंने मासूम को नहीं मारा है, मैंने डेमन लोग को यहाँ पे मारा है, प्लीज यार बना के दे दो। वो भी कहते एक सेकंड, तुझे थिया ने भेजा है जो मर्सी सेट की मेंबर है क्या, तू उसकी फॉलोवर है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मैं उसी का फॉलोवर हूँ। बुड्ढा भी कहता हो अगर उस औरत ने भेजा है तो मैं भरोसा कर सकता हूँ, वो औरत बहुत ही अच्छी है, आई लाइक हर, तू भी फिर अच्छा यहाँ पर होगा, ठीक है मेरी ओर से शुक्रिया बोल देना। रही बात स्वॉर्ड, हाँ मिलेगा तुझे स्वॉर्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में मुझे बना के दे दोगे ना? तो वो भी कहता या तुझे स्वॉर्ड बना के दे दूंगा, हाँ लेकिन स्वॉर्ड एक दिन में नहीं बन जाता, कई दिन लगते हैं, कई महीने भी लगते हैं, कई बार कई साल यहाँ पे लग जाता है। तुझे अच्छा स्वॉर्ड चाहिए ना, तुझे मिनिमम महीनों का वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। मेरे लिए वैसे भी खुशखबरी है क्योंकि मैं दादा बनने वाला हूँ। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, 2 महीने बाद आ जाना, जब मैं तेरे लिए स्वॉर्ड बना दूंगा। तो 2 महीने बाद हमारा मेन कैरेक्टर आता है, लेकिन बैड न्यूज़ था यार, आते ही पूछता है बोलो यार स्वॉर्ड कहाँ पर है? वो भी कहता दरवाजे के पास देखो तुम्हें तुम्हारा स्वॉर्ड मिल जाएगा। तो स्वॉर्ड जैसा देखता है, स्वॉर्ड पे नाम लिखा हुआ था सुल्ला, जो उसी बच्ची का नाम है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुल्ला नाम आपने क्यों दिया? ये भी कहता मेरी पोती का नाम है, मैंने उसी के नाम का ये स्वॉर्ड बनाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा यही तो थी, 2 महीने पहले पैदा होने वाली थी, आपने बोला भी था। बाय द वे इसके मम्मी पापा कहाँ गए?
ये भी कहता मर गए दोनों। दोनों मर गए। अचानक से कुछ डेमन आए, डेमन लोगों ने अटैक कर दिया, हमारे गांव के भी मैक्सिमम लोग मारे गए, वो दोनों भी मारे गए। मैं जैसे तैसे बच गया, पोती बच गई, लेकिन वो दोनों नहीं बच पाए। 2 महीने तक सब कुछ हैप्पी हैप्पी था, इन 2 महीनों में सब बर्बाद हो गया। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता हो तो डेमन लोगों ने उनको भी मार डाला। ये डेमन होते ही है साले कमीने। मैं मिला हूँ कुछ डेमन को, मैंने मारा कुछ को। तो ये भी कहता हो तो जानते हो तलवार तुमको मिल गया तो जाओ, मिलेगा कोई डेमन मारना, इंसानों की प्रोटेक्शन करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो यार, किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर डेमन को यहाँ पे मारूंगा, हर डेमन को बोले तो हर डेमन को। फिर दादा कहता मेरी पोती को गोद में ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, ये भी कहता अपना आशीर्वाद यहाँ पे दे दो। ऐसा सुनने में आया है कि बड़े लोग का आशीर्वाद काम आता है, मम्मी पापा का आशीर्वाद तो मिल नहीं पाया, तुम्हारा मेरे से ही काम चलाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो ले लो आशीर्वाद। और फिर हमारा मेन कट्टर वहाँ से निकल पड़ता है और उसी दिन से वो बलवान बनता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टर उसकी पोती को ब्लेसिंग देता है और बाद में अपना स्वॉर्ड लेके निकल पड़ता है और उस एरिया में आ जाता है जिस एरिया में डेमन लोगों ने मारा था उसके मम्मी पापा को प्लस मासूम गांव वालों को। और ये वही दिन था जब हमारे मेन कट्टर ने जब एक बार में कई सारे डेमन लोग का खात्मा किया था और हमने एपिसोड 1 से देखा है हमारा मेन कट्टर कितना कूल और बैडेस है। तो ये वही दिन था जब से वो कूल और बैडेस बनना स्टार्ट किया था और इसका ये सबसे पहला बड़ा बैटल जिसमें उसने न जाने कितने डेमन लोग को मारा था। मार मार के डेमन लोग का पहाड़ बना देता है और इस मानुआ का नाम ही है द कॉर्स ऑफ माउंटेन, यानी भाई वही लाशों का पहाड़। और लाशों का पहाड़ डेमन पहाड़ से बेसिकली था। तो ये सब था फ्लैशबैक। अब आते भाई करंटली, जब हमारा मेन कट्टा बच्ची से मिला है उस समय तो पैदा ही हुई थी, अब लगभग 9 या 10 साल की हो चुकी है। ये भी कहती है अच्छा आप ही हो क्या वो कमाल के हीरो जिसके बारे में दादा कहानी सुनाया करते थे। लेकिन एक सेकेंड भाई, वो हीरो तो इंसान था, आप तो डेमन यहाँ पर हो, लेकिन ऐसे कैसे? तो ये भी कहता बेल ऐसे कैसे, ये इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है, तुम्हें समझ यहाँ पे नहीं आ पाएगा। बाय द वे तू इन डेमन लोग के चंगुल में कैसे आ गई? तेरे दादा के साथ रहना चाहिए था ना। ये भी कहती वेल यार ये भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, जान के क्या करोगे, लेकिन मैंने भी कसम खा लिया है कि मैं वापस नहीं जाने वाली अपने दादा के साथ। अरे दादा मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि तू तो नुबड़ी है, तू क्या घंटा सोड बनाएगी। तो मैंने भी चैलेंज दे दिया कि जब तक मैं डेमन स्लिंग सोड ना बना लूँ मैं नहीं जाने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है कोशिश करो बन जाएगा। ये भी कहती है तुम्हें वाकई में मेरे पे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? हमारा मेन कट्टा भी कहता या कर सकते हो, बस यही कि दिल में एक हौसला होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए और उसी टारगेट के पीछे तुम्हें पागल होना चाहिए जैसे कि तुम यहाँ पर हो। और हमारा मेन कट्टा एक लेटर लिख देता है, फेक लेटर कि हेलो मैं वॉरियर यहाँ पर हूँ, डेमन लोग को मार के इंसान लोग को बचाता हूँ, तुम्हारे पीछे का डेमन पड़ा हुआ था ना, मैंने काट के रख दिया उसको और तुमको बचा लिया है, सामने चल जाना तुम्हें इंसान लोग मिल जाएंगे। और बॉर्डर पर वो जो मासूम लोग थे उनको छोड़ देता है, उनको तो वाकई में ऐसा लगता है किसी वॉरियर ने आके हमको यहाँ पे बचा लिया। लेकिन वो जो बच्चा था उसको लगता है कि नहीं यार मुझे ये लेटर फेक लग रहा है और हमारे साथ वो जो लड़की थी वो कहाँ पर है। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, वो भी कहता मैंने उनको बॉर्डर पे छोड़ दिया, वो लोग चल जाएंगे आराम से इंसानों की एरिया पे, लेकिन तू लड़की मेरे साथ ही रहना चाहती है, सोच ले मेरे साथ रहना खतरनाक हो सकता है, हर जगह डेमन ही है। वो भी कहते आई डोंट केयर, ये देखो मैंने यहाँ पे बना लिया है सामान, अब मैं यहाँ पे वेपन बना सकती हूँ बढ़िया। हाँ लेकिन लालत है यार, एक स्पेशल वेपन बनाने के लिए स्पेशल स्टील चाहिए जिसे बोला जाता है इक्वेलियम स्टील, नहीं है मेरे पास यार, काश कोई मुझे लाके दे देता। तो हमारा मेन कट्टर दे देता है और कहता है यही चाहिए ना तुझे। वो भी कहती है ये तुम्हें कहाँ से मिला? हमारा मेन कट्टा भी कहता ब्लैक मार्केट में था मुझे मिल गया। बाय द वे तुम्हें बनाने आता है क्या? क्योंकि ये जो रिक्वेलियम स्टील है ना बहुत ही स्पेशल स्टील है, इससे जो वेपन बनता है वो बहुत ही स्पेशल होता है और बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, रेयर हो या फैरो मुझे बनाने आता है। दुनिया में टोटल 3 ही लोग हैं जो इसका यूज़ करके वेपन बना सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं तेरे दादा थे, एक दूसरी तू होगी, अब ये तीसरा कौन है? तो वो भी कहती है एक नया नया डेमन किंग आया है, क्या नाम है, एग्रीकोला, वो बना सकता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट एग्रीकोला? ये भी कहती है ऐसा ही मैंने कुछ नाम सुना था, काफ़ी हाई लेवल का डेमन है, पुराना इनका जो डेमन किंग मरा था ना उससे बस 2 कदम पीछे यहाँ पर है। ओ माय गॉड यार बड़ा हर्ड यहाँ पर होगा। और मिला जुला कर दुनिया में टोटल शायद 6 ही ऐसे वेपन थे जो बन यहाँ पे पाए थे और उसमें से 3-4 तो टूट भी चुके, बर्बाद भी हो चुके, 2 या 3 ही हैं जो कि सही सलामत होंगे। एक सेकंड बाय द वे तुम जहाँ का रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तो अपना शिकार करने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे बैठ कर चुपचाप वेपन बनवाओ।
तो हमारा मेन कट्टर निकल पड़ा था। अब आते भाई अपना वो जो फीमेल डेमन किंग थी जिसको हमने देखा भी था कुछ एपिसोड पहले, उसके पास खबर आता है कि ब्लैक मार्केट बर्बाद हो गया, ब्लैक मार्केट के हर एक बंदे यहाँ पे मर गए। किसने मारा हमें कोई आइडिया ही नहीं लगा, लेकिन इंसान लोग गायब हो चुके हैं। तो ऐसा सुनने को आ रहा है कि शायद किसी इंसान ने किया होगा। तो ये भी कहती है अच्छा पहली बात जो लाश है ना उन लाशों को ठिकाने लगा दो, और दूसरी बात पता करो कहाँ पर है वो खूनी। बोला भी जाता है या हम पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैडम जी भी देखती है कि आजकल हमारे डेमन के एरिया में कुछ अजीब हो रहा है यार, हर डेमन मरे जा रहे हैं, पता करना पड़ेगा कहीं साला हमें भी कुछ यहाँ पे ना हो जाए। अब आते भाई वो डेमन लोग की, और जिनको काम मिला था पता करने का, वो लोग भी तो आपस में बकवास किए जा रहे थे कि भाई तुझे मालूम है मर गया हो अच्छा हुआ मैं नहीं था वरना मैं भी मर जाता हुआ। एक जोक सुनेगा क्या? वो भी कहता नहीं नहीं क्रिस का गाना सुनूंगा। हमारा मेन कट्टा भी देखता है साले डेमन लोग भी बड़ी बकचोदी कर रहे हैं। उतने में नोटिस करता है कि लेवल अप, वो ये है मेरा लेवल अप हो चुका है ना, लेकिन वो जानबूझ के लेवल छुपा लेता है, वो अपने आप को लो लेवल का दिखाता है ताकि डेमन लोग के बीच में जाऊं और ज़्यादा डेमन लोग मतलब शक यहाँ पे ना करे। तो लो लेवल करके जैसे डेमन लोग के बीच में आता है तो पता चलता है कि एक डेमन है जो मारा जा चुका है, और जिसने मारा है ना वो बहुत ही ज़्यादा कुत्ते की मौत मारा है, किसी ने नोच नोच के मारा है। ऐसा तो इंसान ही है जो डेमन लोग को मारते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के चौंक जाता है क्योंकि इस वाले डेमन को हमारे मेन कैरेक्टर ने नहीं मारा है। फिर यहाँ पे कौन आ गया जिसने डेमन को इतने कुत्ते की मौत मारा है? ऐसा लगता है शायद मेरे अलावा कोई और अननोन मैन यहाँ पे घूम रहा है। और तभी घूमते घूमते हमारा मेन कैरेक्टर झोपड़पट्टी जैसे एरिया में आ जाता है। नोटिस करता है झोपड़पट्टी वाला एरिया, आई डोंट नो क्यों लेकिन ये एरिया मुझे बड़ा। और तभी अचानक से कोई डेमन या कोई बंदा आता है और एकदम अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे उसके अटैक से बच जाता है और पेट पे एक मुक्का मारता है, लेकिन पेट का जो डिफेंस है ना बड़ा स्पेशल यहाँ पे था, जिसके चक्कर में मुक्के का कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता रही यार बहुत ज़्यादा हाई लेवल का लग रहा है, डायरेक्ट में मार यहाँ पे नहीं पाऊंगा, तो जानबूझ के ध्यान भटकाता है और अचानक से पीछे आता है, पीछे से अटैक करता है। वो भी कहता साले कुत्ते सीधा सीधा लड़ नहीं सकता, पीछे से अटैक करेगा, रुक अभी तेरी बैंड बजाता हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे कोई अटैक करके झटका वटका यहाँ पे देता है, जिसके चक्कर में लड़की का पूरा ध्यान यहाँ हुआ होता है और हमारा मेन कैरेक्टर आमने सामने आ जाता है और कहता कौन है लड़की, सामने शक्ल दिखा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भाग जाता है, ये बस फालतू का नाटक कर रहा था भागने के लिए। हाँ तो ये थी वो फीमेल डेमन लॉर्ड जिसको अभी अभी हमने देखा था। वो भी कहती फक यार लौंडा बच के निकल गया, बड़ा कमाल का लौंडा लग रहा है, मन तो कर रहा साले को मार डालूं, लेकिन नहीं यार इतना अच्छा बंदा अगर मर जाएगा तो बुरा लगेगा, उसको पकड़ कर अपना गुलाम बना लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भाग कर आ जाता है, उसके दिमाग में था कि वो 4 सील वाली है और मैं अभी 2 सील वाली हूँ, मेरे से 2 गुना ज़्यादा उसका लेवल है, तो अभी तो मैं लड़के हरा नहीं पाऊंगा, वेट करने दो एक बार मेरा वेपन तैयार हो जाए और मिनिमम 3 लेवल पे चल जाऊँ, फिर उसको यहाँ पे देखूंगा। भाई दवे लड़की ने बनाया कि नहीं बनाया, जैसे गुफा में आता है गुफा पूरा धुएं धुएं से भरा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पागल लड़की वेंटिलेशन तूने क्यों नहीं बनाया, वो भी कहती सॉरी थोड़ी नुबड़ी हूं ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर तेरा दादा सही कहता था नुबड़ी कहीं की, वो भी कहती सॉरी सॉरी यार वेंटिलेशन बना दूंगी सारा धुआं निकल जाएगा, ये देखो मैंने अपना वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया, इसको शेप दे देती हूँ, तो बढ़िया बना रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड ये वाला स्वॉर्ड तो मेरे लिए बना रही है, वो भी कहती वेल मैं तो बस रैंडमली बना रही हूँ, तुम्हें अगर अच्छा लगे तुम यूज़ कर सकते हो, अभी तो थोड़ा ही टाइम यहाँ पर हुआ, बाय द वे बन जाएगा तो तारीफ करना मेरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या कर दूंगा, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे बच्ची सोड बना रही थी, वो कहती वेट करो बस ऊपर ऊपर से होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बनाओ बनाओ मैं एक्साइटेड हूँ, हाँ तो बना लेती है ऐसे शिप का था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल डन, वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुच्ची में, लेकिन ये तो बस ऊपर ऊपर का हिस्सा बना है, इसका नीचे का जो रहता है ना भाई पकड़ने वाला क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है। ये भी कहती वो उसको बनाने के लिए अलग मटेरियल चाहिए, वो अभी तक मिला नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहने दो रस्सी बांध के इसी से काम चला लूंगा। बाय द वे तुमने इसको की नाम दिया है? ये भी कहती है नाम तो मैंने अभी तक नहीं दिया है, पुराना वाला दादा ने मेरे नाम से रखा था सूला जो तुमको मिला था, लेकिन पुराना वाला टूट गया था पिछले बैटल में जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था। हाँ तो आप इसको लिटिल सुल्ला बुला सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लिटिल सुल्ला नाम तो बढ़िया यहाँ पर है, ट्राई मार के देखता हूँ। ओ ये तो वाकई में कमाल का है, बड़ा सही बड़ा कूल यहाँ पे लग रहा है। हाँ लेकिन सुनो यार जल्दी से इसके ऊपर का भी हिस्सा बना दो और भी 2-4 चीज़ें बना दो। वो भी कहती डोंट वरी बनाने के लिए तो मैं हमेशा रेडी यहाँ पे रहती हूँ। बाय द वे आपको सेकंड स्टाइल ऑफ
फॉलिंग स्टार शॉट टेक्निक आती है क्या? अरे मैंने सुना इसके बारे में कि आपको आता है, करके दिखाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना वो बड़ा कमाल का होता है, पूरा बर्बाद हो जाएगा, ये गुफा भी बर्बाद हो जाएगा, कोई बढ़िया मौका मिलेगा खुले में जहाँ डेमन रहेंगे वहाँ पे दिखाऊंगा। ये भी कहती है ठीक है। फिर रात हो जाती है, वो सो रही थी। सुबह भी होती है, सुबह होते ही सामने खाना। ये भी कहती है अरे आपको खाना बनाने भी आता है? ये भी कहता है मास्टर इंडिया चेफ का मैं नंबर 1 था, विजेता। वो भी कहती है सच्ची में। फिर हमारा मेन कट्टा खाना लेकर डेमन लोग के एरिया में आता है और उसी फीमेल डेमन के एरिया में जो उसके पीछे पड़ी हुई थी वो भी देखती है। वो कहती है एक सेकेंड, तू खाना लेकर आया, क्या लाया खाने के अंदर साले? और एक सेकेंड भाई, तुझे देख के तो बड़ा पुरानी याद आ रही है, जैसे मैंने तुझे कहीं देखा है। ओ माय गॉड, ये खाना कितना टेस्टी यहाँ पे लग रहा है। बस खाना लाया है, पीने को नहीं लाया। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट अटैक कर देता है और लड़की भी नोटिस करती है एक सेकेंड, ये स्वॉर्ड, ये तो कोई स्पेशल स्वॉर्ड लग रहा है। शील्ड बना के जैसे तैसे अपने आप को बचाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता फक यार, इस औरत का बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है, प्लस इसके पास डिफेंस वाला भी आर्टिफैक्ट है, मारना मुश्किल होगा। क्या ना हमारे मेन कैरेक्टर ने ठान लिया था या तो लेवल अप होने दो या तो वेपन बनने दो। वेपन पूरी तरीके से बना भी नहीं था लेकिन तो भी मारने के लिए आ गया क्योंकि डेमन लोगों से अलग ही नफरत है। वो भी कहता हूँ माय गॉड यार, हे तूने तो अचानक से मुझे चौंका दिया, खाना खिलाने के बहाने मारने आया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मारने आया था और जब तक तुझे मार न लूँ मैं शांत नहीं बैठने वाला। सबसे अटैक करता है, मैडम जी भी सबसे रोक लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर और अटैक करता है, मैडम जी और अटैक रोकती है और ऐसे इनके बीच में बैटल चले जा रहा है 50-50 का। लेकिन अचानक से मैडम जी समझ जाती है कि बंदे की बॉडी के अंदर मेरे जितना पावर नहीं है, पक्का मेरे से लेवल कम होगा। लेकिन ये जो वेपन होते हैं ना बड़े स्पेशल वेपन होते हैं, वो जो स्टील से बना हुआ है वही स्टील भी बड़ा स्पेशल होता है। आई डोंट नो इस लौंडे के पास वो आया तो आया कहाँ से। और हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में भी सेम बातें थी कि मैडम जी को मैं डायरेक्ट तलवार से हरा दूंगा, लेकिन वो जो डिफेंस आर्टिफैक्ट है ना वो बड़ा स्पेशल है। अगर उसको किस तरीके से मैंने तोड़ दिया या फेंक दिया तो मौका मिलेगा। उसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर कोई एक कमाल की टेक्निक जमीन से करने वाला था, जमीन से अटैक। तो औरत भी कहती है अरे ये छोटा मोटा टेक्निक काम नहीं आने वाला, मैं आसानी से बच जाऊंगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं, उसने अपना प्लानिंग बना के रखा था, अपना एक टेक्निक उसी हिसाब से अटैक करना तो इसको हरा सकता हूँ, तो उसी हिसाब से करने लग जाता कुछ। तो मैडम जी भी कहती क्या हुआ साले, क्या करना चाहता है, ऐसे तू हरा नहीं पाएगा मुझे, ये ले मेरा ड्रिलिंग अटैक। तो वो कोई अटैक डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर की छाती में घुसेड़ देती है। देख सकते हैं क्या हालत हो जाता है। वो भी कहता है बड़ा आया था छोटे मोटे आंडू पांडू बंदे मुझे मारने के लिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जिस बॉडी के अंदर है ना एक स्नेक डेमन था, तो छोटे मोटे पॉइजनस स्नेक वाला अटैक कर सकता है, हमने पहले भी देखा था। तो ढेर सारे पॉइजन स्नेक से मैडम जी को ऐसा पूरा ढकने लगता है। मैडम जी भी कहती है छोटे मोटे सांप मेरे पे काम नहीं करने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोटे मोटे सांप में काम भी नहीं करवा रहा, तुझे मारने के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। देख सकते भाई गजब ही लेवल के फॉर्म में आ जाता मारने के लिए। मैडम जी भी देखती बट नजर हटी और दुर्घटना घटी, नहीं नहीं अरे मत मार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे कैसे ना मारूं, अटैक लेके उसके मुंह पे मारता है। लेकिन वो औरत भी एकदम गजब ही है, अपने मुंह से पकड़ लेती है और दूसरा मुक्का देख सकते हैं इतना हार्ड बनाकर हमारे मेन कैरेक्टर के पेट पे मारती है, जो जोर से लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर दूर आके गिरता है। और जो वेपन मेन था जिसके भरोसे था वो वेपन भी गिर जाता है हाथों से। औरत भी कहती वेपन गिर गया, अब बारी आ गई है तुझे मार के ख़त्म करने की। लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथों को ऐसे तैसे पकड़ के अपने आप को बचा लेता है। वो भी कहती है साले कैसा आदमी यहाँ पर है, हारने का नाम ही नहीं लेता, लाडले लेकिन तू ज़्यादा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तेरा लेवल ही इतना नहीं है। इतना बोलकर टांगों से घुमा के हमारे मेन कैरेक्टर को टांगों के बीच में पकड़ लेती है। हमने WWE में भी ऐसा फाइट देखा है, बोलती भी है तुझे चोट लग गया ना साले, अब पकड़ के दिखा, अब भाग के यहाँ पे दिखा। लेकिन तुझे मारने का भी मड यहाँ पे, तुझे मारने का तो बहुत मन कर रहा है लेकिन मैं मारना पसंद नहीं करूँगी क्योंकि तेरे जैसा कमाल का बंदा अगर मर गया तो इसमें मेरा नुकसान यहाँ पर है, तुझे तो अपना गुलाम यहाँ पे बनाऊंगी। तो पहले तेरी हड्डी पसली ये करने दो ताकि तू यहाँ से भाग ना सके। और जोर जोर से अटैक करती है, इतना बड़ा अटैक करती है कि दीवार छत तोड़कर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर यहाँ पे गिर जाता है। मैडम जी भी देखती साला बाहर यहाँ पे गिर गया, भाग ना जाए इससे पहले मुझे जाके पकड़ना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साला अपने आप को हील कर सकता हूँ मैं। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को हील भी कर लेता है और उसने वेपन वापस उठा लिया था, उसी वेपन को लेकर वापस अटैक करने वाला था इतना चोट लगने के बाद। औरत भी देखती है क्या है ये आदमी माउंटेन ड्यू पीकर आया है क्या, इतना जोश किसके अंदर होता है।
और हमारा मेन कैरेक्टर वापस आसमान में था, आसमान से ये अटैक करने आता है और ये नीचे से अटैक करने जाती है। दोनों अपना अल्टीमेट मूव लेकर एक दूसरे की ओर यहाँ पे बढ़ चुके थे। दोनों अटैक टकराता है और बस धमाका ही धमाका, ये बर्बाद वो बर्बाद, बिल्डिंग भी पूरी टूट जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को हिल करके सामने खड़ा था सही सलामत। वो औरत को भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, वो भी कहती साले कुत्ते के बच्चे तुझे क्या लगता है बस तुझे हीलिंग यहाँ पे आती है, मुझे भी हीलिंग यहाँ पे आती है, ये देख। ऐसी थी और कहती आ जा आ जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है एक सेकंड, उसके पीछे कोई बैनर अपीयर हुआ है, उसे बोला जाता है द बैनर ऑफ इमोर्टल वॉर। वो भी कहती क्या हुआ क्या देख रहा है, मार, बहुत तू पावर यहाँ पे दिखा रहा था ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते एक सेकंड तू फाया है ना। वो भी कहती है एक सेकंड साले तुझे कैसे मालूम। तो बेसिकली जैसे हमारा मेन कैरेक्टर मर के इनकार्नेशन हुआ ना डेमन की बॉडी में, वैसे ये भी हमारे मेन कैरेक्टर की टीम की ही मेंबर थी। हमने एपिसोड 1 में देखा था ना, हमारे मेन कैरेक्टर 5 बंदरों की टीम थी और पांचों के पांचों यहाँ पे मर गए थे। तो उनमें से 2 लड़की भी थी, तो उन्हीं 2 में से कोई एक लड़की है जिसका नाम फाया है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी भाई अब ये दोनों डेमन बन के डेमन के एरिया के अंदर यहाँ पर है जासूस बन के उनको यहाँ पे पेलेंगे। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब कहानी में ट्विस्ट आता है, पता चलता है सामने जो बंदा है या बंदी है वो हमारे मेन कैरेक्टर की टीम की मेंबर थी पुराने जन्म में। तो एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब टीम के चारों लोग हैं ना हमारे मेन कैरेक्टर से पहली बार मिलने आने वाले थे। बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे कि टीम का कोई खतरनाक मेंबर आने वाला है, लेकिन साले ने यहाँ पे क्यों बुलाया और एक सेकेंड आगे वो क्या है, ओ माय गॉड ये तो कुछ बड़ा सा डेमन लग रहा है। तो वाकई में एक डेमन था, बहुत बड़ा डेमन था। देखते ही एकदम अग्रेसिव होकर अटैक करने वाला था। ये लोग भी कहते हैं अभी ये डेमन कैसे, ये तो माउंटेन यहाँ पर है, लेकिन वो अटैक करने वाला नहीं था, साला खुद ही पागल हो चुका था मार खा खा कर। क्या ना हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी में घुस के उसको उंगली कर रहा था। ये लोग भी कहते हैं चलो भाई तैयार हो जाओ इसको मारने के लिए। तो ये लोग तैयार हुए। उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी फाड़ के, लिटरली उसकी बॉडी फाड़ कर बाहर आता है। और बाहर जैसे आता है तो पूरा मलबा गिरने लगता है, बवाल मच जाता है। वो लोग जैसे तैसे अपनी प्रोटेक्शन करते हैं और फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है तो पूरा खून ही खून, उसके पूरे के पूरे बॉडी में ही खून यहाँ पे लगा हुआ था। और कहते हैं कौन हो भाई तुम लोग, मुझे बोला था कि 4 लोग आने वाले हैं, तुम ही हो क्या हो 4 लोग। ये लोग भी कहते या हम ही 4 लोग हैं, ऐसे क्या गुस्से में बातचीत कर रहे हैं, आज के बाद मिलके काम धंधा करेंगे ना तो खुश हो जा पाजी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खुश हो जा पाजी, आज ही मेरा कद्दू खुश होएगा। मेरा काम है डेमन लोग को मारना, ये दोस्ती करना प्यार मोहब्बत करना ये हमसे नहीं होगा, ये बस एक बर्डन है बर्डन, अपना काम करो हिलाओ घर पे जाओ। तो उनकी टीम का एक मेंबर था जो अपने आप को पूरा बॉडी आर्मर से कवर करके रखता है। वो भी कहता ना भाई ये तुमने गलत बोला है, टीम यानी भाई दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत से ही काम चलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन भाई अपने प्यार मोहब्बत को लो, एक बारीक सी बत्ती बना के अपने गांड में डाल लो, आई डोंट गिव अ फक, और निकल पड़ता है। ये लोग भी कहते हैं भाई कितना बदतमीज है, एटीट्यूड वाला है। आर्मर वाला भी कहता है डोंट गिव अ फक आल्सो। और ये आर्मर वाला बंदा था, ये अभी करंटली फीमेल डेमन, वो पहचानती है कि एक सेकंड वाकई में तुम गे लोगो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं गे लूंगू। भाई वो डरे का के गले लग जाती है और कहती है अरे तुम्हें जिंदा देखकर मेरा दिल ठंडा ठंडा हो गया, और गले लग जाओ, आंखों से आंसू यहाँ पर आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो तुम्हारे ये टेक्निक देख के मैं पहचाना कि शायद तुम वही यहाँ पर होगे। ये भी कहता मुझे लगा नहीं था तुम जिंदा रहोगे, वापस मुलाकात होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी, अगर उस टाइम पर मैंने अच्छे से बैटल किया रहता तो शायद हम में से कोई मरता भी नहीं। उतने में छोटे मोटे डेमन आ जाते हैं। और कहता मुखिया जी क्या हुआ, उतने में मुखिया जी हमारे मेन कैरेक्टर पे चिपकी हुई थी ना, तो इनको लगता वो टपटप। मैडम जी भी कहती भागो सालो यहाँ से, भागो यहाँ से। वो लोग भी कहते या भाग रहे। ओह माय गॉड मैडम जी तो कुछ ज्यादा जोश में लग रही है, आज तो एकदम उसे डेमन का खून नोच लोगी। दूसरा भी कहता नहीं मुझे उल्टा लगता है शायद वो डेमन मैडम जी का खून नोच लेगा। तभी अंदर से आवाज आती है ओह माय गॉड अरे अरे आराम आराम से करो दर्द हो रहा है। ये लोग भी कहता देखा मैंने बोला था ना वो लड़का मैडम जी को नोच लेगा, कितना दरिंदे की तरह कर रहा है। मैडम जी बेचारी मदद की भीख मांग रही है, चिल्लाया जा रही है, छोड़ो यार उनको एंजॉय करने दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हील कर रहा था, उसके चक्कर में दर्द हो रहा था। ये भी कहती कैसे गधे आदमी हो यार, हीलिंग करते करते भी चोट यहाँ पे लगवा देते हो।
हमारा मेन कट्टा भी कहता चोट नहीं लगता, पता नहीं तुझे कैसे यहाँ पे लग रहा है। ये भी कहती मैं ऐसी हूँ यार, मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे चोट लग जाता है जिसके चक्कर में। ये भी कहती चोट लग जाता है, किसके चक्कर में लगता है मालूम भी है क्या? तुम्हारे चक्कर में चोट यहाँ पे लगा था, तुमने मारा अंदर की हड्डी वगैरह भी तोड़ दिया। भाई दबे जो खाना लाए हो पहले खाना खाने दो। ओ ये तो बड़ी टेस्टी यहाँ पर है। मैं लगभग 2 साल पहले रिइंकार्नेशन यहाँ पे ली थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा। और फाया, ये भी कहती वेल फाया उसने भी रिइंकार्नेशन यहाँ पे लिया है, वो भी किसी और एरिया में। क्या नहीं याद है हमारे मेन कट्टे के 5 बंदों की टीम थी, ये आर्मर वाली है, उसके अलावा 2 लड़कियां और थी। तो जो दूसरी लड़की थी ना उसका नाम फाया था, और वो फाया का भी रिइंकार्नेशन हो गया। यानी 5 में से 3 बंदों लोग का तो रिइंकार्नेशन हो गया। लेकिन एक सेकंड यार, तू आर्मर के अंदर रहती थी, मर्द का बच्चा, तू औरत बन के काय को रिइंकार्नेशन लिया रे? ये भी कहती है एक सेकंड, मर्द? अबे मैं मर्द कभी भी नहीं थी, मैं पैदा ही औरत हुई थी और इनकारनेशन भी ऐसा औरत यहाँ पे ली। यार तुम्हें क्या मैं मर्द लगती थी? हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तू मर्द नहीं था क्या? अबे तू औरत था क्या? ये भी कहता हाँ भाई, हमने लिटरली 5 साल टीम अप किया, मिलके दुश्मनों को मारा, डेमन लॉर्ड को मारा, और तुझे इन 5 सालों में पता नहीं चला कि मैं औरत हूँ? तो मुझे वाकई में मर्द समझता था। हमारा मेन कट्टर भी कहता हरकतें तो मर्द वाली थी और पूरा आर्मर से कवर करता था, आवाज भी एकदम मर्दों वाली थी। तो भाई किसी को भी शक होगा ना यार, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि बाकी सबको मालूम था। ये भी कहती हाँ सबको मालूम था कि मैं औरत हूँ, तू ये साले जिसको अब पता चला। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो पहले क्यों नहीं बताया? ये भी कहती है तूने पहले पूछा भी नहीं। अरे मुझे लगा तुझे पता चल गया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तू मजाक कर रही हो ना? वो भी कहते कोई मजाक वजाक यहाँ पे नहीं कर रही, सही कह रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर यार लोग तुमको डायरेक्ट 5 बुलाते थे नाम से, तुमको मैडम जी करके क्यों नहीं बुलाते? ये भी कहता अरे मैडम जी करके कौन बुलाता है? ये एस्मेटिक्स चोमू का बच्चा वही खाली मैडम जी करता है, और कोई मैडम जी नहीं करता। इसके लिए हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है, आज तो पता चला। और गुफा में लेकर आया था ना, गुफा में बच्ची भी थी, तो ये पूछ लेती है बच्ची को ने। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इंसानों में कमाल के लोहार थे, कमाल के वेपन बनाते हैं। ये उनकी पोती है, मेरे लिए वेपन बना रही है। और हमारे मेन कट्टा ने टोटल 5 मूर्ति बनाई थी अपने टीम की, जिसमें से 4 ही मूर्ति थी, एक मूर्ति नहीं था। तो ये भी कहती है एक सेकंड, ये 5वीं मूर्ति कहाँ पर है? तो 5वीं हमारे मेन कट्टर की मूर्ति ही गायब थी, नीचे टूटा फूटा था, हमारे मेन कट्टर ने उठा के फेंका था, जलाया था। तो ये भी कहती है अरे यार अपने आप को इतना हेट क्यों करते हो? तो हमारा मेन कट्टर भी कहता हेट ना करूं तो क्या करूं, सारी गलती मेरी थी। अगर मैंने हल्का सा भी दिमाग लगाया रहता और सारा काम बढ़िया करता, कोई नहीं मरता, सब जिंदा यहाँ पे बच जाते, हैप्पी जिंदगी यहाँ पे जीते, लेकिन सब बर्बाद हो गया। ये भी कहती कितने पागल आदमी हो भाई, कितने पागल आदमी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम थे जिसके चक्कर में हम डेमन लॉर्ड को मार भी पाए, वरना न जाने क्या हो जाता। डोंट वरी, बाकी बचे कुछ डेमन लॉर्ड को मिलके मारेंगे, यही हमारा मकसद है। आर यू रेडी? हमारा मेन कट्टर भी कहता है आई एम फकिंग रेडी। यानी वापस से टीम अप होना स्टार्ट हो गया। फिर मिल के बैठ के डिटेल में बातचीत किया जाता कि ओके ठीक है, तो तुम एक फीमेल डेमन लॉर्ड बन गई, और जैसे कोई हाई लेवल का जीनियस डेमन आने लगता तुम उसको अचानक से मार डालते हैं। मुझे मार्केट में एक लाश मिली थी, मैं डाउट में आ गया किसने मारा, तुमने मारा क्या? ये भी कहती है मैंने मारा, और किसी को पता भी नहीं चलता, कोई शक भी नहीं करता, सही है ना? वो भी कहता या सही है भाई, दबे कुछ डीप में नहीं घुस सकती। ये भी कहती ना यार ये डेमन लोग का पॉलिटिक्स है ना और ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा डीप में जाऊंगी तो एक्सपोज हो जाऊंगी, तो बाहर से जो मिलता है उसी को ठिकाने लगा देता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है, और कुछ कहना चाहती हो? ये भी कहती हाँ मैं कुछ और यहाँ पे कहना चाहती हूँ। न जाने क्यों यार मुझे बड़ा अजीब फीलिंग आती है, क्योंकि अब ये मेरी बॉडी नहीं है, ये डेमन लोग की बॉडी है, और ऐसा लगता है ये डेमन लोग साले पैदा ही हुए हैं मार काट खून खराबा करने के लिए। मुझे भी कभी कभार ऐसी ही फीलिंग आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ डेमन लोग का यही नेचर है, लेकिन मुझे थोड़ी अलग सी फीलिंग आती है। ये भी कहती है अलग सी फीलिंग, कैसी फीलिंग? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अलग सी फीलिंग, जैसे कि पहले में एकदम सुअर की मौत, कुत्ते की मौत, हरामजादे की मौत, ऐसे नोच देता था, फाड़ देता था, गोटे काट के उनके मुंह में डाल देता था, ऐसे दरिंदों की तरह मारता था, लेकिन अब प्यार से गला काट के खाली मारता हूँ। ये भी कहती है साला कितना अजीब आदमी है तू। उतने में बच्ची जग जाती है और कहती है अरे क्या हुआ, ये दीदी कौन है? वो भी कहती है अल्लाह कितनी प्यारी सी बच्ची यहाँ पर है, आजा आजा गोदी। हमारा मेन कट्टा समझाता है कि अरे ये मेरी टीममेट है, इंसान हुआ करती थी, जैसे मेरा रिइंकार्नेशन हुआ वैसे इसका भी रिइंकार्नेशन यहाँ पर हो गया। वो भी कहती है इतनी प्यारी बच्ची है, प्यारे नए कपड़े पहनना चाहिए, ये क्या फालतू से गंदे से पुराने कपड़े पहने, मेरे बेसमेंट में चलो, अरे बहुत सारी चीज़ें दिलाऊंगी, कपड़े भी दिलाऊंगी। तो वो बेसमेंट में लेकर आ जाती है और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो मैडम जी है हमारे मेन कट्टर को प्लस बच्ची को लेकर आती है अपने बेसमेंट में और कहती है देखो मेरे बेसमेंट में सारी चीज़ें मिलेगी। हमारा मेन कट्टर नोटिस करता है कि यहाँ पे लिटिल इसने लिस्ट बना के रखा है सारे के सारे नए नए डेमन लोग का। जैसे मौका मिलता है मार के निकाल फेंकती हो। उतने में जो बच्ची थी उसके कपड़े बदल दिए जाते हैं। बच्ची भी कहती छी थू यार, ये कपड़ा है तो प्यारा लेकिन वेपन बनाने में काम नहीं आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साली तुझे बड़ा वेपन का शौक है, आई मीन कपड़े का शौक है, फिर तू क्यों नहीं पहनती। वो भी कहती पहनती तो हूँ, नंगी थोड़ी ना हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता पिछले जन्म में जो आर्मर पहन के घुमा करती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेती। वो भी कहती अरे पिछले जन्म में थोड़ा लड़ाई वड़ाई में आर्मर प्रोटेक्शन देता। अरे उससे मुझे याद आया मेरे पास हेयर पिन भी है, किधर गया मिल नहीं रहा। तभी वो सारे सामान में से शंख जैसा एक सामान निकलता है। हमारा मेन कट्टर इसको देख के पहचान जाता है। कहता है पागल औरत तेरे पास ये भी है क्या। सॉल सी इसको बोला जाता है। वो भी कहती हाँ ये मुझे मिला था, मुझे याद नहीं आया, किसी ने तो दिया यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है, इसके बारे में रॉयल एकेडमी के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। ये भी कहती है एंशिएंट आर्टिफैक्ट 300 साल पुराना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 300 साल पुराना। क्या ना जब दो बंदे लोग आपस में बातचीत करते होंगे तो हमें नहीं मालूम क्या बातचीत करें, हम उनकी बातचीत यहाँ पे सुन सकते हैं और क्या बेसिकली हो रहा है उनके दिमाग में अगल बगल वो सारी चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, जो चीज़ें वो दो बंदे भी महसूस नहीं कर सकते। और प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में क्या हुआ था दो बंदे लोग के बीच में हम वो भी देख सकते हैं। समझी कि ना समझी, ये इतना स्पेशल है। तो मुझे जानना है क्या हुआ था जब हम डेमन लॉर्ड के साथ यहाँ पे लड़ रहे थे, अचानक से हमारा रिनकार्नेशन होना। और डेमन लॉर्ड का क्या, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि शायद डेमन लॉर्ड का भी वापस रिनकार्नेशन हो सकता है। तो क्यों ना हम इसका पता लगाएं और पास्ट में जाए और चेक कर लें क्या हुआ। तो वो भी कहती हाँ नाइस आइडिया यार, तो चलो ट्राई मारते हैं, पता करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो इसका दूसरा हिस्सा किधर है। वो भी कहती है दूसरा हिस्सा। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ इसके दो हिस्से होते हैं, बिना दोनों के यूज करना नामुमकिन है, किधर है दूसरा हिस्सा। ये भी कहती वेल दूसरा हिस्सा गायब यहाँ पर हो गया। अरे क्या बोले, पड़ोस में ही एक छोटा सा ग्रुप यहाँ पर है लुटेरे लोग का, आते रहते लूट के चल जाते हैं। मैं जैसे घर से बाहर जाती हूँ वैसे आके लूट के चल जाते, क्या करूँ यार टाइम ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो वापस जा, वापस अपना सामान लेकर आ जा। ये भी कहती है अरे लुटेरे जंगल में कभी यहाँ कभी वहाँ कभी ऐसे कभी तैसे घूमते फिरते रहते हैं ना, जिसके चक्कर में नहीं ढूंढ पाती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या पागल औरत है भाई, क्या पागल औरत है। एक सेकंड, उससे मुझे याद आया पिछले जन्म में मैंने तुझे टेक्निक सिखाया था छुपने वाली, जिसे तू अपना औरा छुप के दुश्मन के एरिया में घुस सकती है, भूल गई। वो भी कहती है हाँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गधी की बच्ची क्या करूं मैं तेरा, मुझे समझ नहीं आता। वो भी कहती सॉरी माफ कर दो, अगली बार से कोशिश करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अगली बार से मैं क्या करूं यार, मुझे तो अभी जरूरत यहाँ पे था। अब आते भाई उन्हीं लुटेरे लोग की ओर। वो लोग भी कहते भाई हमने 2 सालों से इंसानों के एरिया में अटैक ही नहीं किया, डेमन लोग को ही लूटे जा रहे हैं। और डेमन लोग तो साले गरीब कंगाल, उनके पास कुछ है भी नहीं, कुछ बढ़िया मिल जाता तो मजा आ जाता। उतने में उनका जो लॉर्ड अंदर बैठा हुआ था, ये उसकी बाबू सोना, वो भी कहती है अरे मेरे लॉर्ड अपना 4 इंच का लॉर्ड मुझे दिखाओ ना, प्लीज मेरे अंदर यहाँ पे डाल दो ना। बाहर साइड बाकी लुटेरे लूट कर आ रहे थे, बोला भी जाता चलो चलो जल्दी से लेकर चलो, सामान बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, आई डोंट नो इसके अंदर क्या है। हाँ तो सामान के अंदर कोई लूट नहीं थी, बल्कि एक बक्से में हमारा मेन कैरेक्टर और दूसरे बक्से में मैडम जी थी। तो वो भी कहती ये तरीका तुमने सिखाया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पागल औरत मैंने तो बढ़िया तरीका सिखाया था तुझे, लेकिन तू साली भूल गई, मुझे भी याद नहीं इस बॉडी के अंदर ज़्यादा। चल यहाँ से, जैसे हमें शंख मिलेगा हम ऐसे यहाँ से निकल पड़ेंगे। तो वो जा रहे थे और बाकी डेमन लोग ऐसा पीछे देखते हैं तो लोग बैठ जाते हैं, जैसे ध्यान हटता है वो वापस चलने लगते हैं। और ऐसा करते 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 वो एक बक्से के पास आते हैं और एक डेमन उसी बक्से पे बैठ जाता है। और बक्सा ऊपर से बहुत ही कमजोर था, तो बैठते ही बक्सा टूट जाता है। तो ऐसा लगा था कि शायद हमारा मेन कैरेक्टर एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन नहीं, बक्सा खाली, बक्से में कोई था ही नहीं। ये लोग भी कहते हैं ये खाली बक्सा यहाँ पे किसने रखा। तो जो डेमन लेकर आया था वो भी कहता व्हाट, खाली बक्सा कैसे हो सकता है, अरे मैं खुद उठा कर लाया था, बहुत भारी यहाँ पे था। तो क्या ना हमारा मेन कैरेक्टर सांप वाला डेमन है, वो अपनी बॉडी को सांप में कन्वर्ट कर सकता था, तो छोटे से सांप में कन्वर्ट करके मैडम जी के बक्से में छुप गया था, तभी उसका बक्सा खाली हो गया। मैडम जी भी कहती है वो आइटम दिखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दिख तो नहीं रहा, देखो आसपास होगा। हाँ तो ध्यान जाता है वो डेमन लॉर्ड अपने हाथों में लिया है। डेमन लॉर्ड भी कहता चलो पिछले बार लूटम लाटी किए थे, काफी आइटम मिला, सोच रहा हूँ ब्लैक मार्केट में जाके बेच कर आऊं। तो उसकी बाबू कहती ब्लैक मार्केट, अरे ना यार ब्लैक मार्केट में मत जाओ,
बड़ा अजीब ब्लैक मार्केट है, कुछ नहीं मिलेगा, किसी ने बर्बाद कर दिया पूरा का पूरा। वो भी कहता है सच्ची में। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सांप बन के डायरेक्ट पीछे आता है और कहता है सरप्राइज मदरफकर। वो भी कहता है अबे तू कहां से आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी इस मेन लॉर्ड को मैं देख लेता हूँ, छोटे मोटे को तुम देख लो। वो भी कहती है ठीक है। और छोटे मोटे को जो मारती है ना, काट काट के मारती है। वो लोग कहते हैं सॉरी, अरे नहीं, अरे हमको मत मारो, हमने तो लूटा भी नहीं है। लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ती। छोटे मोटे डेमन और अटैक करने आते हैं, वो एक एक करके सबको मारने लगती है। इधर डेमन लॉर्ड भी कहता साले कुत्ते के बच्चे, तू मेरे से पंगा लेने यहाँ पर आया है, तुझे मालूम भी है मैं कौन यहाँ पर हूँ। मम्मी रे मुझे डर लग रहा है भाई, अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये देखो पीछे मेरी बीबी है, मेरी बीबी के पास यहाँ पर है। और वो सारा सामान उसको देख के भाग रहा था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं, वो जो औरत थी ना वही काट के मार डालती है और कहती है कितना कुत्ता आदमी है साला, धोखा दे के अपनी पार्टनर को भाग यहाँ पे रहा है। सुन यार मुझे हैंडसम और चिकने लोग बड़ा पसंद यहाँ पर है, लड़के तू तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम डेमन यहाँ पर है, हार मान जा मेरे बिस्तर पे आ जा, रोज तुझे जन्नत दिखाऊंगी। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर मार के नोच के काट के फाड़ भी देता है। बाकी डेमन भी कहते हैं भाई एक अटैक में इसने दोनों बंदे को मार डाला, मम्मी रे जान बचाओ भागो यहाँ से। यहाँ पे फीमेल औरत भी लड़े जा रही है, अरे मम्मी रे दोनों से हमारी जान बचाओ। नहीं जान बच पाती, वो लोग भी मर जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो भाई दबे मानना पड़ेगा, अब तुम्हारा अटैक और डिफेंस दोनों का पावर यहाँ पे बढ़ चुका है और मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक आज ये बड़ा काम आ गया, आगे से भी काम आएगा। ओ मैडम जी होश में आओ। मैडम जी भी कहती है या मैं होश में हूँ। उतने में और 4-5 डेमन कहीं छुपे हुए थे, वो लोग आ जाते हैं। तो मैडम जी एकदम रेडी थी, पूरे जोश में थी, ये बड़े बड़े अटैक करती है और सबको मारती है और कहती है इतने सालों से भले तुम्हारी टेक्निक सीख नहीं पाई, लेकिन मैं अपना टेक्निक लगाई पड़ी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड, वो हमें दोनों शंख का हिस्सा मिल गया, अब इसको यूज करना चाहिए। तो लोग गुफा में आते हैं, गुफा में बच्ची सो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सोने दो, हम यूज करते हैं और जाके चेक करते क्या हुआ। हाँ लेकिन एक ही बंदा चेक कर सकता है, यानी तुम जाओ तुम चेक करो मेरे मेमोरी के अंदर। तो ये भी कहती है ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर शंख को अपने मेमोरी से कनेक्ट करता है, तो वो मैडम जी आ जाती है और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा। वो भी कहती है अरे इतना अंधेरा क्यों है। सामने तभी एक मूर्ति दिखाई देती है, जिस मूर्ति को फांसी लगी हुई है। ये कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, द गॉड ऑफ मर्सी की मूर्ति यहाँ पर है। बड़ा अजीब है, ये इसकी मेमोरी में क्या कर रहा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की आत्मा दिखती है, तो ये भी कहता है तू भी है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुतिया तू मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर है, यहाँ पे तो मेरा आत्मा दिखेगा ना, मेरी मेमोरी में जा उस टाइम पे जब डेमन लोग के साथ बैटल हुआ था। ये भी कहती या तो वहाँ जाती है ऑटोमेटिक। सामने पूरा माहौल देख सकते गड़बड़ हो चुका था, लड़ाई हुई था और जिसमें सबसे पहले यही मरी थी। तो ये भी देखती फक यार क्या मुझे कुत्ते की मौत मारे थे, बॉडी के डायरेक्ट 2 टुकड़े ही हो गए थे, लेट में सी और क्या हो रहा है। तो याद है ना जो गेलोंग यानी जो हीरो है उसकी बॉडी पे डेमन लॉर्ड कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। डेमन लॉर्ड चिल्ला रहा था कि साले छोड़ेंगे नहीं, हाँ जाने दे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एट द एंड उसको मार के खत्म कर देता है। लेकिन मरने से पहले उसके पास कोई आर्टिफैक्ट था जिससे वो अपने आत्मा को प्रिजर्व कर लेता है कि आगे चल के ये जो आत्मा है ना रिइंकार्नेशन ले लेगा। और वही जो आर्टिफैक्ट का असर है ना हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पर हो गया था, जिसके चक्कर में वो रिवाइव हो गया। और खाली वही नहीं बाकी जो टीममेट है ना उन पे भी हो गया था। लेकिन अगर आपको याद होगा 4 को डेमन लॉर्ड ने मारा था और एक पहले मर गई थी लड़ते लड़ते। तो जो पहले मर गई थी ना उसकी बॉडी पे आर्टिफैक्ट का असर नहीं हुआ, यानी और इनकारनेशन नहीं ले सकती। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि मैडम जी आती है, मेमोरी वगैरह चेक करती है, तो पता चलता है उसके जो 4 टीममेट है वो लोग रिइंकार्नेशन लेंगे, डेमन लॉर्ड भी साला रिइंकार्नेशन लेगा। लेकिन 5वीं टीममेट जो पहले ही मर गई थी ना, जिसके चक्कर में वो रिइंकार्नेशन नहीं ले सकती और यही था मेमोरी, तो वापस आने वाली थी। लेकिन वापस बाहर आने के बदले वो हमारे मेन कैरेक्टर की आत्मा में घुस जाती है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की और भी कई सारी यादें और बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें थी। मैडम जी भी देख के डाउट में आ जाती हैं, अबे ये क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ चली आई, अरे मुझे बाहर निकालो यहाँ से। तभी एक आवाज़ आती है कि पागल लड़की इधर आ। ये भी कहती है एक सेकंड गे रहा हूँ, तुम हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मैं हूँ, जल्दी जल्दी मेरे पास यहाँ पर आओ। वो भी कहती ना यार तुम वो नहीं हो, तुम कोई और हो। तो वाकई में वो हमारा मेन कैरेक्टर नहीं था, वो तो कोई अजीब सा शैतान था जो इसको अपनी ओर बुला रहा था। और शैतान अचानक से अटैक करता है, मारने वाला था इसको, लेकिन मैंने हमारा मेन कैरेक्टर की आत्मा आके बचा लेती है और कहती पागल लड़की खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही है, आना जल्दी से। तो फाइनली बाहर आती है और कहती बाप रे यार ये क्या था तुम्हारे आत्मा के अंदर, जान निकाल लिया मेरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है और ये कहानी सुनाने के टाइम नहीं है। बताओ मुझे जब तुमने फ्लैशबैक चेक किया तो क्या हुआ। तो सारी की सारी बातें डिटेल में बता देती है कि क्या हुआ।
बेसिकली हम 4 इनकारनेशन ले लिए और वो डेमन लॉर्ड भी इनकारनेशन लेकर आएगा। ये भी कहता उससे डेमन की माँ की चू, ये भी कहती अरे गाली मत दो, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पता तो चल गया कि इनकारनेशन होने वाला है। जैसे कि मेरा हुआ तुम्हारा हुआ, तो अभी हम लो लेवल के उतने पिक लेवल पे नहीं है, तो जैसे उसका इनकारनेशन होगा वो भी कोई छोटे मोटे डेमन की ही बॉडी के अंदर होगा। हाँ, तो उसको रोक पाना उतना भी हार्ड नहीं होगा, हम रोक सकते हैं, आसानी से यहाँ पे रोक सकते हैं। हाँ, तो प्लीज़ हम उसको ढूंढ के पहले से यहाँ पे मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुमने बोला हम 4 लोल इनकारनेशन लेंगे, 5वीं जो लड़की थी सोफका उसका नाम है, उसका क्या? ये भी कहती वेल अरे उसके बारे में तुम्हें भूल ही गई, मैंने देखा ही नहीं, बच्ची भूख लगी है। वो भी कहती या भूख लगी है। ये भी कहती चलो खाना खाने। हमारा मेन कट्टा भी कहता इग्नोर मत मार मेरी बातों को, जो भी तुमने देखा जो भी सुना बताओ यार सच्चाई। ये भी कहती क्या सच्चाई बताई यार, मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। तो हमें वाकई में पुराने जन्म का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब ये लड़का लड़की आ रहे थे मिशन से, तभी हमारा मेन कैरेक्टर और वो वाली लड़की जो इनकारनेशन ही ले सकती बैठ के प्यार से बातचीत कर रहे थे। तो ये आर्मर वाली आती है और कहती क्या यार डिस्टर्ब ना करो। लड़का भी कहता मगर क्यों? वो भी कहता भाई शादीशुदा आदमी है तो भी तुझे मालूम नहीं है? वो भी कहता हाँ क्योंकि मेरी बीवी भाग गई इसलिए आइडिया नहीं है। उन दोनों की ओर आते हैं। लड़की भी कहती वाह यार मानना ही पड़ेगा, एक बात मैंने नोटिस किया कि अभी अभी कोई नंबर तुम्हारी आंखों पे लिखा हुआ था, वो नंबर कहाँ गायब हो गया? हमारा मेन कट्टा भी कहता जब मैं किसी ऐसे बंदे को मारता हूँ जिसको मारना नहीं चाहता तो ऑटोमेटिक नंबर मेरी आंखों पे आता है, लेकिन कुछ समय बाद मिट भी जाता है। बस ऐवे ही था इसलिए मिट यहाँ पे गया। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, अपने टीम के बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ। तुम और वो जो लड़का यहाँ पर है, वो जिसकी बीवी यहाँ पे भाग गए, तुम्हारे टीम के 2 मर्द यहाँ पर। वो लड़का बड़ा सही है यार, 2 महीने पहले ही हमारे टीम में आया था और रात ही बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। ये जो आर्मर वाला है आए हाय क्या बंदा यहाँ पर है, तीर वगैरह बढ़िया चलाता है, आर्मर से प्रोटेक्शन कर लेता है। फाया नाम की ये जो लड़की है बड़ी प्यारी सी क्यूट सी नाजुक कली है, बड़ी अच्छी लड़की लगती है मेरे को। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ उनके बारे में तो बता दिया, अपने बारे में तो बताओ। वो भी कहती है अपने बारे में क्या बताऊं। अब आते भाई करंटली, जब वो बता देती है सच्चाई की नहीं आ सकती, वो उसका नसीब नहीं था रीइंकारनेशन लेना। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा तो वो रीइंकारनेशन नहीं ले सकती, यानी मेरे बदले के लिस्ट में एक और बदला यहाँ पे घुस गया। डेमन लॉर्ड के बच्चे खून से बदला तुझे लेना पड़ेगा। अब आते भाई अपना एक गांव की ओर जहाँ पे डेमन लोगों ने अटैक कर दिया था, सारे के सारे मासूम इंसानों को मार डाला था और एक बाप बेटी थे उनको पकड़ लिया था रस्सी से, और रस्सी से पकड़ कर बाप को लिटरली घसीटे जा रहा था। बाप अपनी बेटी को गोद में लिया है, वो भी कहती पापा मुझे डर लग रहा है। ये भी कहता डरो मत, हमारी बीबी आएगी यानी तुम्हारी मम्मी आके बचा लेगी। और वो डेमन और ज़्यादा जोर जोर से घसीटने लगता है जिससे बाप के देख सकते पूरी हालत ख़राब हो जाता है। तभी वो जो बेटी है ना, बेटी के अंदर किसी की आत्मा आती है, वो भी कहती है दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, डोंट वरी, ये दर्द और ये तकलीफ अभी मैं ख़त्म कर देती हूँ। और जो रस्सी पकड़ के भाग रहा था ना डेमन, उसको रोक देती है। वो डेमन भी चौंक जाता है इस बच्ची ने कैसे रोक दिया, वो बच्ची के अंदर इतनी पावर कैसे आ गई। और वो रस्सी लेकर बाप के गले में बांध देती है और कहती है डोंट वरी, सारा का सारा दर्द गायब हो जाएगा। और लिटरली बाप को ही जान से मार डालती है, क्योंकि उसकी बेटी अब वो बेटी नहीं रही, बल्कि बेटी के अंदर डेमन की आत्मा आ चुकी है, डेमन एम्पायर। हाँ, इस छोटी बच्ची के अंदर उसने इनकारनेशन यहाँ पे लिया है। देख सकते बाप की लाश, बाकी डेमन भी ऐसा घेर लेते कि भाई बच्ची कौन है। वो भी कहती है एक सेकेंड, तुम लोग क्या हो डेमन जो मेरे लिए एक टाइम पहले काम किया करते थे? नहीं, मेरे वाले कितने अच्छे हुआ करते थे, तुम सब तो बहुत ज़्यादा करप्ट यहाँ पे लग रहे हो। मेरे जाने के बाद न जाने सब यहाँ पे बर्बाद हो गया, तुम जैसे को जिंदा रखने से अच्छा मारने में ही भलाई है। तो लिटरली अपनी सारे के सारे डेमन लोग को यहाँ पे मार डालती है और कहती हाँ साले अब मैं वापस जाऊँगा। गेलोंग के बच्चे तूने मेरी गंदी बैंड बजाई, लेकिन अब मेरा कमबैक होने वाला है, मरेंगे सबके सब यहाँ पे मरेंगे। तुझे जब तक ना मारूं मेरे दिल को सुकून यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। लेकिन ये बॉडी मेरे लायक नहीं है। उतने में इसकी मम्मी आ जाती है और कहती है अरे मेरी बेटी, मेरे पति किधर यहाँ पर है, सबके सब मारे गए। मेरी बेटी तू जिंदा है क्या? सॉरी मुझे आने में लेट हो गया, अगर मैं पहले आती तो बच यहाँ पे जाते, माफ़ कर दो मेरी बेटी। तो वो बेटी भी कहती है अरे आ गई क्या, लेकिन क्या फ़ायदा। लिटरली उसकी तलवार लेकर उसी को मार देती है और बाद में उसके बॉडी पे कब्जा कर लेती है, यानी बेटी की बॉडी से निकलकर माँ की बॉडी के अंदर यहाँ पे घुस जाती है। अब ये बॉडी हीरो का बॉडी था, वॉरियर का बॉडी था, तो ये ज़्यादा काम आएगा हैज़ कम्पेयर टू छोटी बच्ची की बॉडी। अब हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं तो बोल दिया जाता कि अभी तक हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि उसने इनकारनेशन लिया है या नहीं लिया है, और लिया है तो कहाँ पे लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढना चाहिए और इंसान लोग को खबर दे देना चाहिए कि डेमन लॉर्ड मर के रिइनकारनेशन लेके वापस आने वाला है।
वो भी कहती उससे मुझे याद आया फेंगलिंग शायद हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फेंगलिंग यही ना साइलेंट डेथ डेमोन किंग है। नहीं नहीं आइए बोला भी जाता या मैं और मेरी जो दोस्त वो जो रिंकार्नेशन लेकर आए हम मुलाकात हुई थी है तो डेमोन, लेकिन उसको ऐसा डेमोनगिरी करना पसंद नहीं है, मासूम लोगों को मारना उसको पसंद नहीं है। उसको मालूम चलेगा वो हमको बता सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा यार मुझे ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि हम डेमन लोग के एरिया में हैं, हमारा मकसद है डेमन को मारना और हम किसी डेमन से सपोर्ट मांग रहे हैं, हम किसी डेमन पे भरोसा कर रहे हैं। ये डेमन बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं होते। मैडम जी भी कहती क्या हुआ क्या सोच रहे हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना मेरा ध्यान थोड़ा यहाँ हुआ हो गया था। ठीक है चलो तो ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मैडम जी भी कहती अरे एक सेकंड तुम्हारे हाथों से खून कैसे निकल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि ये खून मैं निकाल रहा हूँ यार, मेरे पास एक टेक्निक है वैम्पायर नाइट है समन करने की, तो उनको समन कर रहा हूँ। बच्ची भी कहती वैम्पायर नाइट अरे इसके बारे में तो मेरे दादाजी कहानी सुनाया करते थे। मैडम जी भी कहती या मुझे याद आया पुराने जन्म में तुम समन करते थे, लेकिन पुराने जन्म में और ये जन्म में फ़र्क है, तुम कर पाओगे समन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ट्राई मार के देखता हूँ शायद कर लूँ। ट्राई मारता है 2 घंटे का टाइम गुजर जाता है कोई नहीं आता। बच्ची भी कहती नहीं आया रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे उसने बोला ना पुराने जन्म और ये जन्म में फ़र्क है, टाइम लगेगा लेकिन देखना पक्का आ जाएगा। मैडम जी भी कहती जब आ जाएगा तो मुझे जगा देना, मैनू नींद आ रही है मैं तो सोने चली। सो जाती है। उतने में धीरे धीरे कुछ तो रिएक्शन होता है। बच्ची भी कहती है एक सेकेंड कुछ तो रिएक्शन हो रहा है वाकई में आ रहा है। तभी पीछे से एक डरावनी सी आवाज़ आती है। बच्ची जाती है डर, कहती है लो कौन है यार डराओ मत, तो पीछे तो कोई नहीं था, आगे से कुछ आता है डरावना। ये पूरा डर जाती मम्मी बचाओ मम्मी ये मार डालेगा। तो यही था भाई वैम्पायर नाइट जिसको हमारे मेन कट्टा ने समन किया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो चोदू क्या नाटक कर रहा है, क्या बच्ची को डरा रहा है, सीरियस हो जा। देख सकते हैं उस डरावने क्रिएचर को हमारा मेन कट्टर ही डरा देता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टर ने कॉर्स को समन कर लिया था और उसको डराता है, लेकिन वो कुत्ते का बच्चा एटीट्यूड में आ जाता है और कहता है मुझे समन करने वाला बस एक ही आदमी था जो कई साल पहले मारा जा चुका है। तू कौन है जिसने मुझे समन किया है, तूने ये समन करने की टेक्निक कैसे सीखी। तो मैडम जी गुस्से में आ जाती है कि साला ये तो बगावत कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डरो मत। बच्ची भी कहती लेकिन मुझे तो डर लग रहा है, अंकल जी बचा लो यार। वो अभी भी गुस्से में है कि कौन है तू, मेरे मालिक का टेक्निक तेरे हाथों में कैसे आया, मार डालूंगा मुझे बता। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले भूल भी गया अपने प्रोफेसर को, जब सब तुझे मिलकर परेशान करते थे कौन बचाता था तुझे, कौन बचाता था याद कर मुझे। तो वो भी कहते एक सेकंड ये फीलिंग ये हो रहा ये बात करने का तरीका, अरे आप कहीं आप क्या वाकई में आप मेरे प्रोफेसर ये लोगों क्या। और वो अपनी शक्ल दिखाता है, यानी शैतान उसकी रियल शक्ल नहीं है, उसकी रियल शक्ल बिल्कुल इंसान जैसी थी। तो हमें उस बच्चे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो जवान था और किसी एकेडमी का मेंबर था। तो बच्चे लोग उसको मिलकर परेशान करते थे और उसका हाथ जलाने वाले थे और कहते जला डालेंगे तुझे। वो भी कहता नहीं प्लीज़ मत मत जलाओ मेरी मम्मी देख लेगी। तो वो भी कहता वो शिट यार तेरी मम्मी देख लेगी, फिर तेरी मम्मी को बुरा लगेगा, फिर तेरी मम्मी भर भर के रोएगी, उसके आंखों से आंसू गिरेंगे, कितना बुरा लगता है ना। लेकिन आई डोंट गिव अ फक जला दूंगा वे, और जला देता है और बार बार जलाया जा रहा है। उतने में हमारा मेन कट्टर आके रोक देता है और कहता मोटे तेरे गाने में बड़े कीड़े यहाँ पर है, जला दूं तुझे। मोटा भी कहता हूँ प्रोफेसर जाके क्लास लो ना, प्रोफेसर गिरी करो ना, हम बच्चे लोग नहीं हम गुंडे लोग हैं, हम जलाएंगे हम काटेंगे हम पीटेंगे, दूर जाओ ना तुमको भी जला देंगे। लेकिन हमारा मी कट्टा उन बच्चों की बूंद फाड़ देता है और उनको उठा के बाहर पटक देता है और कहता पंगा मत लो। वो बच्चा भी कहता लेकिन प्रोफेसर अरे प्रोफेसर जी सुनो ना, अरे देखो तो मेरी ओर। लेकिन वो देखता भी नहीं है और चुपचाप क्लास लेने चल जाता है। लेकिन वो हमारा मी कट्टा बड़ा पॉपुलर प्रोफेसर यहाँ पे था, जो बच्चे लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं वो खिड़की से यहाँ पे देखते हैं। बोला भी जाता माय गॉड ये देखो भाई कितने कमाल के प्रोफेसर है जो बच्चे लोग को पढ़ा रहे ना, कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, अमीर बच्चे, बड़े बड़े प्रिंस और प्रिंसेस के बच्चे यहाँ पर हैं। इनको देख के तो मजा यहाँ पर आ गया, ओए काश मुझे भी अटेंडेंस करने का मौका मिलता। वो देख 6ठे प्रिंस, वो 7वें प्रिंस, 8वें प्रिंस, 9वें प्रिंस, वो प्रिंस का प्रिंस। और ये लड़का तो सैड हो जाता है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो उनका कभी क्लास अटेंड भी नहीं कर सकता, सपना था उनसे मिलने का। उतने में बड़े बड़े बेल आते हैं जो इसको पकड़ लेते हैं और ये भी उसी मोटे के गुंडे लोगों ने किया था। मोटा भी कहता क्या रे पिछले बार तो तुझे प्रोफेसर ने आके बचा लिया था, लेकिन ये दूर जंगल का कोना है, यहाँ पे कोई प्रोफेसर नहीं आने वाला बचाने के लिए, मरने के लिए रेडी हो जा। वो भी कहता मोटे मैं नहीं डरता, भाड़ में जाओ फक यू मोटे।
वो भी कहता वो लगता है उस प्रोफेसर ने तेरे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत यहाँ पे डाल दिया, ये तेरा सारा हिम्मत है ना इसी जड़ द्वारा निकलेगा। तो लिटरली जड़ को कंट्रोल कर सकता है, चाहे तो ढीला चाहे तो टाइट है, और वो टाइट कर करके उस बच्चे को बड़ी तकलीफ देता है। बच्चा भी कहता अरे यार ये तो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, ऐसे टॉर्चर से तो मुझे बस प्रोफेसर ही बचा सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर यहाँ पे नहीं है और मैं कब तक किसी और पे डिपेंड रहूँगा। मुझे खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे खुद ही सामना करना पड़ेगा, लेकिन नहीं कर पा रहा है। बॉडी बड़ी कमज़ोर है, अटैक बड़ा हार्ड यहाँ पर है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं मर जाऊँगा। क्या मैं वाकई में मरने वाला हूँ? लेकिन नहीं, वापस हमारा मेन कटर आता है और आते ही बचा लेता है और कहता वारे अगर तू पहले जैसा चुमू होता अब तक मर चुका रहता, लेकिन अब तो तेरे अंदर दम लग रहा है। ये भी कहता अरे यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने फिर से बचा लिया, वो मोटा किधर है? हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मोटा, उसको मैंने हवा में फेंका था, गिरने वाला होगा। लिटरली बहुत ऊंचा फेंका था, 2 घंटे बाद नीचे गिरता है। और तुम ही सोचो इतना ऊंचा से नीचे गिरने पर क्या होगा? मर जाते हैं, बॉडी के टुकड़े 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 टुकड़े। वो बच्चा भी डर जाता हो, कहता ये आपने क्या कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं बड़े कमीने होते हैं, साले मरना डिजर्व करते हैं, ये भी उनमें से थे, मर गए, इनके बारे में टेंशन ना लो, तुम अपने काम धंधे पे ध्यान दो। ये भी कहता लेकिन मुझे कुछ आता भी तो नहीं, चलो ना घर पे मुझे कुछ सिखाओ। वो भी कहता आजा लाडले घर पे कुछ खिलाएगा ना? वो भी कहता या मम्मी आलू के पराठे बना रहे हो खाओगे? वो भी कहता या खाएंगे ना। तो ये था फ्लैशबैक। अब आते भाई करंटली। वो भी कहता वाह यार क्या बात है, तो मुझे क्या करना है? मुझे इंसानों के एरिया में जाना है और उनको ये बताना है कि डेमन एम्पायर इनकारनेशन लेके आने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और उन दोनों को बताना। तो ये बच्ची डाउट में आ जाती है कि उन दोनों किन दोनों? तो मैडम जी भी कहती है अरे तुम्हें शायद नहीं मालूम, 2 कमाल के बंदे यहाँ पर है, होगा और योगा। ये दोनों को कह सकते हो हमारे बैटमैन और सुपरमैन है इंसानी समाज के। ये लोगों ने अगर एक बार ठान लिया तो डेमन लोग को आसानी से रोक सकते हैं। वो बच्चा भी कहता है लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया है योगा बूढ़े हो चुके हैं और 4 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, उनसे मिलना तो थोड़ा मुश्किल यहाँ पर होगा, लेकिन डोंट वरी जैसे भी योगा में कोशिश करता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ कोशिश करो, लेट हो जाओगे तो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। हाँ भूलने का नहीं, बवाल मचाने का, हम लोग मिलकर डेमन का खात्मा करके रहेंगे। वो भी कहता यस मालिक मैं यूँ गया, और बढ़िया उड़ते उड़ते निकल जाता है। बच्ची भी कहती बाय मच्छर वाले अंकल कैसे मच्छर की तरह उड़ के चले गए। मैडम जी भी कहती वाह यार वो जो आर्मर पहनता है ना बड़ा अजीब लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह आर्मर की बात कर भी कौन रहा है भाई, तू पूरा जिंदगी आर्मर पहन के घूमी थी, इतना पहनी थी कि मुझे तेरा जेंडर भी पता नहीं चला था। वो भी कहती अच्छा ठीक है यार मैं क्या कह रहा था मैं खुद यहाँ पे भूल गया। वो भी कहती कुछ भी नहीं, हमारा जो मेन मकसद है तुम्हें याद है? ये भी कहती है मेन मकसद? कैसा मकसद? ये भी कहता है मेन मकसद डेमन लोग को मारने का। तुम अभी एक छोटी सी डेमन किंग हो, तुम्हारे अंडर में बहुत ही सारे छोटे मोटे डेमन यहाँ पर आते हैं, उनका फ़ायदा उठाना है, मारना है। इस बार तो सालों का गला नोचूंगा, जबान पहले निकालूंगा, फिर आंखें निकालूंगा, फिर गोटे निकालूंगा और बाद में उनको तवे पे फ्राई कर दूंगा। ये भी देखती है कि बाप रे थैंक गॉड तुम इंसानों के सपोर्टर हो, डेमन को सपोर्टर होते तो ना जाने क्या क्या बवाल यहाँ पे मच जाता। अब आते भाई वही छोटे मोटे डेमन्स की ओर जो अपना अपना काम किए जा रहे हैं। क्या भाई इंसानों के एरिया में जाके अटैक करने का मन कर रहा है, लेकिन अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इनके बीच में आता है। ये लोग भी कहता रहे ये वही है ना जो आजकल नया नया आया है और किसी की बात नहीं मानता, बड़ा बदतमीजी करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर है एक डेमन के पास बढ़ता है, एक डेमन के पास, और उस एक डेमन की ऐसे फट जाती है, ऐसी फट जाती है कि वो रोने वाला था, लेकिन वो पीछे आ रहा था घोड़ों के पास। तभी आवाज़ आती है स्वागत किया जाए। तो एक छोटे से लीडर का, अरे आपको मालूम है ना एक मालिक होता है, मालिक के अंडर में कंपनी आती है, कंपनी का एक मैनेजर आता है, उसमें कई सारे छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, वो सारे ग्रुप का भी कोई ना कोई एक मालिक होता है। तो ये छोटे ग्रुप का मालिक था, इसके आते ही सब लोग डर के मारे घुटने पे आ जाता है। वो भी कहता हाँ आज एक छोटी सी पार्टी होने वाली है, मज़ा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है साला मन तो कर रहा है इसको मार डालूं, लेकिन नहीं, ये छोटे मोटे डेमन आगे बड़े बड़े मकसद के लिए काम आने वाले हैं। तभी वो छोटे मोटे डेमन कहते सुनो ना मालिक, अरे यार अभी प्रॉब्लम है, क्यों ना अपने काम धंधे पे ध्यान दे, पार्टी वार्टी हम कभी बाद में कर लेंगे। तो वो भी कहता साले तू मुझे सिखाएगा, मारो तुझे। वो भी कहता ना लॉर्ड आपकी मर्जी, आप जो बोलोगे हम वो कर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला अगर ये हमारे काम के ना होते मैं इनको जान से यहाँ पे मार देता, लेकिन अपने मिशन के लिए इनको जिंदा रखना पड़ेगा। बॉस के पास आता है और कहता सुनो उन लोगों ने सही बोला, अपना फालतू का नाटक बंद करो और मेन काम पे ध्यान दो।
तो वो बंदा हमारे मेन कटर पे थूक देता है और कहता साले तू मुझे सिखाएगा, तेरी इतनी औकात है, और मुझे देखते ही सब तुम जैसे छोटे मोटे गुंडे घुटने पे आ जाते हो। तू घुटने पे क्यों नहीं आया? घुटने पे जल्दी से आ वरना मार डालूंगा मैं। और एक सेकेंड, जल्दी से गोबर लेकर आ। तो गोबर ला के रख दिया जाता है और कहता है कि अपना जो मुंह है ना गोबर पे मार ले, मार 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 जल्दी से मार। और बाकी डेमन भी तमाशा देखने लगते कि ही मजा आएगा इसको टपता हुआ देखने में। वो भी कहता मारता क्यों नहीं है, ये मारता क्यों नहीं है साले, जल्दी से कर। कर कर लिटरली हमारे मेन कट्टा का गर्दन पकड़ के उसको जबरदस्ती गोबर पे लेके जा रहा था, लेकिन गर्दन मुड़ती नहीं। वो भी कहता मुड़ता क्यों नहीं है, मुड़ता क्यों नहीं है साले, मुड़ता क्यों नहीं है। हमारा मेन कट्टा उसको ही लात मार के गोबर पे पटक देता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। वो छोटा गुंडा हमारे मेन कट्टा को परेशान कर रहा था, गोबर में डुबाना चाहता था, लेकिन हमारा मेन कट्टा उल्टा उसको गोबर में डुबा देता है। और तभी पीछे से आ जाती है मालकिन। ये इनकी मेन मालकिन थी, यानी हमारी वाली लड़की। वो भी कहती क्या हो रहा है, तो ये छोटा गुंडा भी कहता मालकिन मालकिन आ गई, ये कमीना बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, मेरे ऑर्डर के खिलाफ जा रहा था। क्या रे मालकिन आ गई, आप घुटने पे आके माफी मांग। लेकिन मैडम जी उस छोटे गुंडे को ही मारती है। वो भी कहता मैडम जी मुझे क्यों मारा। वो भी कहते क्योंकि आज से तू इनका छोटा मालिक नहीं, आज से ये लड़का इनका छोटा मालिक है। तुम सुनो छोटे मोटे गुंडे, जैसे इस लड़के को देखोगे ना डायरेक्ट घुटने पे आके माफी मांगना, वरना मौत हो जाएगी। वो लोग भी डर जाते, व्हाट, इस बच्चे में ऐसा क्या है जो मेन मालकिन उसको इतना भाव दिए जा रही है। और इसे चिकने की फट जाती है कि नहीं यार गलत हो रहा है मेरे साथ, अपमान हो गया, पैर पे चोट भी लग गया, गोबर में भी डूब गया और नौकरी भी चली गई होए, इस बच्चे ने गलत किया। अरे लेकिन हैंडसम भी तो है, मैडम पक्का प्यार में पागल हो गई होगी। मैडम जी की ओर आते हैं, जो निकल पड़े थे साइलेंट डेमन किंग से मिलने। याद है ना, एक फीमेल डेमन किंग है जिनको ये डेमन की तरह लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, वो हमारी हेल्प कर सकती है। यहीं पे जाने का मिशन था, तो उसी मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। हमारा मेन कटर भी अब आते भाई वही डेमन लोग के मेन एरिया में, जहाँ पे सारे के सारे बड़े बड़े और हाई लेवल के डेमन यहाँ पे रहते हैं। और आज उनका मीटिंग हो रहा था, तो बोला भी जाता हेलो हेलो हेलो, आज हमने काफ़ी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पे रखा है। मुझे एक बात पता चला है कि इंसानों में जो सबसे महान, सबसे बड़े और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग रहते हैं ना, इंसान उनकी पूजा करते हैं। हाँ, भर भर के उनकी पूजा करते हैं। और हमारे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हमारे डेमन किंग, लेकिन हम पूजा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? तो वहाँ जैसे हमें भी अपने डेमन लॉर्ड की एक मूर्ति बना के उनकी पूजी करनी चाहिए। बोलो तुम्हारा क्या विचार है? तो एक दूसरा डेमन किंग कहता है कि वेल चलेगा, आई डोंट गिव अ फक। दूसरी फीमेल डेमन किंग कहती है कि वेल मेरे को भी चलेगा, मुझे क्या लेना देना है। और ये तीसरी साइलेंट डेमन किंग, जिसके बारे में हमारा मेन कैरेक्टर और मैडम जी बात कर रहे थे, ये भी कहती देखो मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना है ही नहीं, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जिसकी मूर्ति बनानी है उसकी मूर्ति यहाँ पे बनाओ, आई रियली डोंट केयर। तो वो मेन लड़का भी कहता हो अरे यार क्यों ऐसा करती हो यार, क्यों करती हो, इतना पावर है, इतना सपोर्ट है, आओ ना हमारे टीम में, ये सबसे तुम्हें लेना देना क्यों नहीं है। वो भी कहती मैंने बोला नहीं लेना देना है तो मतलब नहीं लेना देना है, और तुम क्यों ना कितना बोल लो मैं कभी नहीं आने वाली। वो भी कहती अरे यार तुम बड़ी पागल हो, बहुत ज़्यादा पागल हो, तुम्हारा ये सपना, तुम्हारा ये जो मकसद कुछ भी नहीं चलने वाला है, सब बर्बाद हो जाएगा। वो भी कहती है आई डोंट केयर, बाय, निकल जाती है। ये भी कहता छोड़ो यार, वो पहले से भी हमारी सपोर्टर नहीं थी, आज भी हमारी सपोर्टर नहीं है, हमें अपना मीटिंग अकेले ही चालू करना चाहिए। दूसरी ओर हम दोनों ये दोनों आ रहे थे और काफ़ी आगे पहुंच भी जाते हैं। और दूसरी ओर अपना जो समन वाला क्रिएचर है ना, वो इंसानों के एरिया में जा रहा था खबर देने के लिए, और ये था द किंगडम फ्रॉम अलीना, इंसानों का किंगडम। और ये किंगडम का कोई था हाई लेवल का। वो भी कहता अरे मेरे बेटे क्या हुआ, बड़ा थका थका यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहता अरे ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी थका यहाँ पे नहीं हूँ, आपके लिए मैसेज यहाँ पे लेकर आया हूँ। हाँ, ये अपना मैसेंजर लड़का था, पूरा आर्मर वगैरह निकाल लिया था, और कहता जल्दी से मुझे राजा से मिलवाओ, राजा को खबर यहाँ पे देनी है। तो राजा के पास खबर आती है। वो भी कहता ले 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 मेरे बेटे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बोलो क्या खबर यहाँ पे लेकर आए हो, आओ आओ तुम्हारे लिए कुर्सी खाली है, बैठ के यहाँ पे बताओ। कोई मिनिस्टर यहाँ पे कहता है कि अरे यार कोई भी आंडू पांडू आएगा कुछ भी बताएगा और आप उसकी बातों का विश्वास कर लोगे। ये भी कहता रही है कोई आंडू पांडू नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तुम चुपचाप यहाँ पे रहो, जो ये बोलेगा सारी की सारी बातें तुम नोट कर लेना। वो लोग भी कहते या बोलो यार हम नोट करने को रेडी है। राजा भी कहता ठीक है, अरे वो मेरे प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, बोलो क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो। वो भी कहता वेल मैं क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ भाई दबे। ओ शिट यार, आपको याद है 5 कमाल के हीरो जिन्होंने डेमन लॉर्ड के साथ बैटल किया था, उनको मारा था, उनको ख़त्म यहाँ पे किया था, लेकिन उनका रिइंकार्नेशन हो चुका है।
लेकिन ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि उनके साथ डेमन एम्पायर भी रिइंकार्नेटेड हो चुका है या होने वाला होगा। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, अरे यार ये सब खत्म हुआ कई 5 साल हो चुका है, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। डोंट वरी, मैं अपने जासूस दुनिया के कोने कोने में भेजूंगा और ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से पता करके यहाँ पे लाऊंगा। तभी है ना कोई मिनिस्टर आता है और कहता सुनो कुछ जासूस लोग वापस आ चुके हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो भी कहता अच्छा वापस आ चुके हैं क्या, ठीक है यार मिलवाओ। वो बंदा भी कहता ठीक है तो आप मिलो, मैंने अपना खबर दे दिया, मैं भी जा रहा हूँ। राजा भी कहता ना ना ऐसे कैसे जा रहे हो, आओ मेरे साथ ज़रा। वो भी कहता ना ना अरे मैं हूँ ना, मैं पैदल जा सकता हूँ, बच्चा यहाँ पे नहीं हूँ। वो भी कहता अरे यार ऐसा ना बोलो, इंपॉर्टेंट आदमी हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हो, ऐसे कैसे आपको जाने देंगे, खातिरदारी करने दो। वो भी कहता उससे मुझे याद आया कि ये जो जासूस लोग यहाँ पर आए, क्या लगता है आप भरोसा कर सकते हो? क्योंकि अगर इतने भरोसे वाले होते हैं तो ये डेमन एम्पायर का खबर अब तक पहुंचा चुके रहते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचा पाए, मैंने पहुंचाया। वो भी कहता नहीं वो सब छोटे मोटे डेमन यहाँ पर है और मैं ना डेमोनिक जासूस को भेजता हूँ, इंसानी जासूस को नहीं। डेमोनिक जासूस ये जो उनके बीच में घूम फिर के रह सकते हैं, इंसानी जासूस तो तुरंत एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये तभी वो डेमोनिक जासूस। वो भी कहता हेलो मैं फाइनली इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। जो वॉर डेमन किंग और क्रूल डेमन किंग उन लोगों ने मिलकर काफ़ी बड़ी टीम यहाँ पे बना लिया है और शायद बहुत ही जल्दी वो बैटल कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटे इंसान के टीम पे अटैक करके उन्हें मारा और एक छोटे गांव को भी मार के ख़त्म यहाँ पे कर दिया। एक सेकंड, ये तो वैम्पायर नाइट है मालिक, मालिक वैम्पायर नाइट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कुत्ते की मौत मार देगा मालिक। मालिक भी कहता रे ये कोई दुश्मन नहीं है, अपना है, लगता है पहली बार यहाँ पे मिल रहे हो ना, इनसे मिलो, ये एक डेमन यहाँ पर है और ये डेमन बड़ा कमाल का डेमन है। और इससे मिलो, ये एक नाइट यहाँ पर है, वेलेन इसका नाम है। अरे बढ़िया यार, उड़ के भी जा सकता है, जमीन से भी जा सकता है, हर जगह से खबरें लेकर आ जाता है वेलेन को। लेकिन अभी भी डाउट हो रहा था कि क्या वाकई में डेमन पे जासूसगिरी करने के लिए भरोसा करना ठीक होगा। उन्हें डेमन बड़े गद्दार टाइप के होते हैं। उतने में जो डेमन अपना खबर दे के जाता है, जाते जाते मिलता है और कहता है अरे यार क्या बात है, आप जैसे बंदे लोगों से मैं कभी कभार यहाँ पे मिला। वो भी कहता है फक ऑफ। ये भी कहता है ऐसा बात क्यों कर रहे हो, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? वो भी कहता है कि डेमन पे मैं भरोसा करूं, कभी नहीं, कभी बोले तो कभी नहीं। कोई प्रोस्टिट्यूट मुझसे कहे कि आई एम अ वर्जन, उसको ऊपर मैं ट्रस्ट कर लूंगा, तेरे पे ट्रस्ट नहीं करने वाला। ये भी कहता है यार ऐसा मत बोलो और यार प्लीज़। वो भी कहता किसके लिए सब कर रहा है, पैसों के लिए? तू डेमन होकर अपने डेमन क्लैन को धोखा देता है थोड़े से पैसों के लिए? वो भी कहता है क्या करे मालिक, थोड़ा हालत ख़राब है ना, हर जगह लड़ाई मार कुटाई, काम धंधा होता नहीं, पैसे वैसे मिलते नहीं, थोड़ा जासूस कर लेते, की फ़र्क यहाँ पे पड़ता है। और दूसरी कमाल की बात ये देखो, ये सोना है, एक सोना इंसानों के एरिया में मिला था और दूसरा सोना डेमन के एरिया में मिला था। मुझे बताओ कौन सा इंसान का है और कौन सा डेमन का है? नहीं बता सकते ना, क्योंकि दोनों सेम है। इसके लिए सोने के लिए काम करता हूँ, पैसे तो अलग अलग होते हैं ना। डेमन लड़े इंसान लड़े, जो भी मरे मरे यार, मुझे क्या, मुझे बस अपनी ज़िंदगी अच्छी यहाँ पे काटनी है, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। हमारा में आमीन हमारा लड़का देखता है कि वाह यार ये लोग भी है ना बड़े अजीब यहाँ पर हैं कि तू मतलब हमको भी कल को पैसे के लिए धोखा दे देगा। वो भी कहता देखो मालिक झूठ नहीं बोलूँगा, पैसों के लिए धोखा तो दे दूंगा, लेकिन डेमन लोग बड़े कंजूस मड़वारी होते हैं साले, उनके पास पैसे ही नहीं होते, होते भी है तो फूटी कोड़ी होते, जासूस लोग को तो बिल्कुल भी नहीं देते। आपके इंसान लोग बड़े अच्छे हैं, वो दे देते हैं पैसे। हाँ तो मैं इंसानों के लिए काम करूँगा क्योंकि वो हमेशा पैसों में बालिश कर देंगे। बाय द वे आपको याद है आपके मालिक गे लॉन्ग क्या आदमी थे, उन्होंने डेमन की ऐसी ऐसी फाड़ के रख दी थी ना, हाय मैं उनका बहुत बड़ा फैन हुआ है। ये भी कहता है साले डेमन होकर तू डेमन किलर का फैन यहाँ पर है? ये भी कहता हाँ क्योंकि अरे मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, आई डोंट गिव अ शिट कौन डेमन है कौन इंसान है, पैसों के लिए और बहादुरी के लिए मैं किसी का भी फैन यहाँ पे बन जाता हूँ। बाय द वे आप दिल से कोई बातें छुपा रहे हो क्या? वो भी कहता बहुत बकवास करता है, मुंह बंद कर दे वरना मार डालूंगा, और मेरे मास्टर गे लॉन्ग का नाम भी कभी मत लेना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा जो नाइट बड़ा गुस्से में आ जाता है, वो कहता है मुंह बंद कर दे, और गे लॉन्ग वो मेरे मास्टर थे, उनका नाम अपने घटिया मुंह से ले भी मत। वो भी कहता सॉरी सॉरी गलती से मैंने ले लिया। लेकिन बाय द वे मेरे दिमाग में बस ऐसी कभी कभार बातचीत आती है कि अगर अगर वो जिंदा होते और उनको अपने देश के लिए काम करना है या अपने पर्सनल काम पे ज़्यादा ध्यान देना है, उन दोनों में से कुछ चूज़ करने का मौका मिला रहता तो वो क्या चूज़ करते हैं? आपने कभी सोचा है क्या? अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो वही आगे बढ़ रहा था और जैसे आगे बढ़ता है तो क्या बोलते हैं,
काफ़ी टाइम लगता है, बोला जाता है कि मिनिमम 15-16 दिन का टाइम लग जाएगा। बच्ची भी कहती है अरे यार थैंक गॉड ये जो एरिया है ना छोटा मोटा एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा डेमोन नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलने चाहिए थे। छोटे मोटे डेमोन मिलते हैं, मार के लूट लेते हैं, हमारे सफ़र के लिए ज़्यादा आसानी होती। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ उतना टेंशन ना लो, हमें कोई सामान नहीं चाहिए। भाई दबे तुम्हारा टैलेंट क्या है ये वेपन बनाने के अलावा? वो भी कहती वेल यार वेपन बनाने के अलावा आई डोंट नो यार, मेरा टैलेंट भी होगा तो मैंने कभी ट्राई नहीं मारा है, मैंने बस वेपन वगैरह यहाँ पे बनाया है। हाँ लेकिन मैं हथौड़ा मारने में अपने दादा से भी तेज हूँ, वो बूढ़े हो गए हैं ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा नहीं तू चेक कर, तेरा कोई स्पेशल टैलेंट होगा ये वेपन बनाने के अलावा मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि हर एक बंदे का अपना एक स्पेशल सील पावर होता है, तुम्हारे सील पावर में दम होगा। वो भी कहती है अच्छा मैंने कभी कोशिश भी नहीं किया है, क्या होता है सील पावर के अंदर? हमारा मेन कट्टा भी कहता है सील पावर अपना अलग अलग टैलेंट होता है जो उनके दिल में उनके बॉडी के अंदर होता है, और वो टैलेंट बंदे पे डिपेंड है, प्लस बंदे के मेहनत और कोशिश पे डिपेंड है। मेहनत कोशिश तुम करती हो, तुम्हारा टैलेंट भी पक्का कमाल कमाल का होगा। उसमें अलग अलग चीज़ें होती है जैसे कि फ्लो होता है, इंसेंटमेंट होता है, इमिशंस होता है, शेपिंग, और उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, पढ़ के पता यहाँ पे कर सकते हो। मेरा जो सील पावर था ना मुझे याद है बड़ा कमाल का था, इसके चक्कर में तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग इतना टैलेंटेड यहाँ पे था, इतने डेमन लोग को यहाँ पे मारा था। डेमन लॉर्ड को जब मैंने मारा था मेरे सील ने कब हेल्प किया था मेरा, अगर मेरा सील का पावर ना होता तो शायद मैं सबसे पहले यहाँ पे मर जाता। हालांकि मैं सील का पावर अपनी इस डेमन की बॉडी में यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे याद है कि मेरा सील कैसा था, उसकी प्रैक्टिस मैंने की थी, तो थोड़ा बहुत उसकी कॉपी कर सकता हूँ। और ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस किया ना तो डेमन बॉडी के अंदर अच्छे से मैं वो सील यूज़ कर सकता हूँ। तुम कोशिश करो। वो भी कहती है ठीक है, कहाँ मैं हाँ कुछ भी नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोशिश करो आएगा, तो जैसे कोशिश करती है तो आता है, हाथों में पावर आता है। वो भी कहती हो ये मेरे हाथों में तो वाकई में कुछ ज़्यादा पावर हो गया, इससे मैं हथौड़ा और तेजी तेजी से मार सकती हूँ, जिससे वेपन और तेजी तेजी से बनेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही बोला, इससे तुम हथौड़ा मार के वेपन भी बना सकती हो और हथौड़े से किसी बंदे को मार के उसका मुंह भी तोड़ सकती हो। तुम्हारा सील तो वाकई में गजब यहाँ पर है, लेकिन आजा तू थोड़ा बहुत मुझे और करके दिखा, और कितना तेरी सील में से पावर आता है। वो भी कहती है अरे अरे मैं कोशिश कर रही हूँ, अरे हो जा ओए हो जा, नहीं हो रहा ज़्यादा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये ले मेरा तलवार, तलवार के ऊपर ट्राई मार, थोड़ा इसको और शेप देने की कोशिश कर। वो भी कहती है या शेप देने की कोशिश करती हूँ, हो जा ओए हो जा ओए हो जा ओए, नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा तो तलवार चला देता है। वो भी कहती है अरे नहीं होगा तो क्या तलवार से मारोगे? लेकिन क्या वो अपना जो हाथ है ना, हाथों से तलवार को रोक लेती है, दर्द भी नहीं होता। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ देख तेरे हाथों पे, तो हाथों के ऊपर छोटे छोटे से क्रिएचर बन गए थे, उन्होंने तलवार को रोक लिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मुझे लग ही रहा था तुम्हारे सील में कोई ऐसा ऐसा पावर है, ये तो बस शुरुआत है, अपने सील को और ज़्यादा चेक करोगी ना और भी टैलेंट निकलेगा। ये भी कहती वाह यार ये कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे, हर मुसीबत में मुझे बचा लेंगे, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम आगे क्या करना चाहिए जिससे मेरा टैलेंट यहाँ पे दिखे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार आई डोंट नो, लेकिन ये जो टैलेंट है ना ये एक ऐसा टैलेंट है, मैंने 4 टाइप का बोला था जिसमें से इंसेंटमेंट तो ये नहीं होगा क्योंकि उसमें इसमें बहुत फ़र्क है। बाकी 3 बचा फ्लो, एक रिलीज यानी जिसमें डायरेक्ट ऐसा रिलीज होता है, रिलीज तो इसमें भी हो रहा है, शेपिंग होता है, शेपिंग भी इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन कोई एक टाइप का होता है। कौन सा हो सकता है कौन सा हो सकता है? तुम शेपिंग का ट्राई मार के देखो ये शेप लेती है कि नहीं लेती, और बड़ा बड़ा शेप तो जैसे ट्राई मारता है ना तो वो मैडम जी के आर्मर के ऊपर आके बैठ जाता है, और आर्मर के ऊपर आकर बैठने के बाद तीर कमान बना लेता है, और वो लोग छोटे मोटे तीर कमान बन के अटैक कर सकते हैं। यानी भाई ये थोड़ा बहुत तो अपना शेप बदल सकते हैं और अटैक कर सकते हैं, छोटे से वॉरियर टाइप के काम आएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम एक ब्लैक स्मिथ हो, तो ये तुम्हारा सील भी कहीं ना कहीं ब्लैक स्मिथ जैसा होगा, तो ये लोग भी हथौड़ा वगैरह बना के तुम्हारी हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं। वाह तुम्हारा टैलेंट तो वाकई में काफ़ी गजब है, ट्राई मार के देखो तीर उनसे चलता है कि नहीं चलता। ओ अटैक करो, वो लोग भी इशारे से कहते हैं या मालिक। उतने में कुछ तो गड़बड़ लगता है, आसमान में अचानक से कौवे वौवे चिल्ला रहे हैं। यार मुझे ऐसा लगता है शायद कोई डेमन वगैरह भी आ सकता है। ध्यान से देखो तो उस एरिया में कुछ लोग थे, अब वो डेमन लोग नहीं थे, लेकिन देख सकते हो उनके बाल के ऊपर है ना ऐसा सिंग जैसा भी है, लेकिन वो डेमन नहीं है, या तो इंसानी होंगे या कोई अलग क्लैन होंगे। ये किसी लड़की को लेके जा रहे थे, और कोई लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं है, प्रिंसेस थी। इनके टीम में कोई बच्ची भी थी, वो भी कहती लेकिन प्रिंसेस को बड़ी चोट लगी है यार, जल्दी से हॉस्पिटल में लेके नहीं जाएंगे तो बुरा हो जाएगा। और ये सब कुछ हमारा मेन कट्टर मैडम जी देख लेती है। मैडम जी भी कहती हो डेमन लोग का आपस में बैटल चलता रहता है, मुझे समझ आता है, लेकिन ये कौन सी फीमेल है
कोई इंसान लग रही है, उसको लेके जा रहे हैं। ये लोग भी शायद इंसान की टीम के मेंबर हैं। हमारा मेन कैरेक्टर पहचान जाता है, एइना किंगडम की ये प्रिंसेस यहाँ पर है और उनके काफ़ी सारे बेटे हैं उनके राजा के। उसमें से ये जो है ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, टैलेंटेड और जज्बे वाली है। तो ये भी कहती है एक सेकंड, तुम बहुत पहले मिले थे, तुम्हें ये सब याद है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार, मेरी जो बंदी हमारी टीम की जो 5वीं लड़की जिसने रिइंकार्नेशन ही लिया, उसने मुझे बहुत बंदे लोग के बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था और उसकी सारी बातें याद है। उसको काफ़ी चोट लगा है, पास में चेक करने जाना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर सांप को रूप लेके पास में आता है और उनके बाल पे वो कान जैसा नकली लगा हुआ था। ये लोग डेमन के एरिया में से आ रहे हैं, जासूस बन के गए थे, डेमन बनकर, इसके लिए नकली पहना था। उसको उतार के फेंक देते और कहता साला, ये तो मैडम जी इतना काम करती है, मैडम जी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और ये राजघराने वाले हम पे ध्यान भी नहीं देते हैं। इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूं, फक ऑफ यार। हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें सुन लेता है और कहता ओ, यानी ऐसा लगता है कि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया लेकिन ऊपर से इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। हमारी मैडम भी कहती है यहाँ तो क्या करोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या करेंगे, थोड़ा देखते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा। वो लोग उतने में वापस मैडम जी को घसीट के लेके जा रहे थे। वो बच्ची भी कहती सॉरी मैं कितनी यूज़लेस हूँ, ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर सकती। टीम का तीसरा मेंबर भी देखता कि हाँ यार ये दोनों नल्ले, न ऊपर से सपोर्ट मिलता है न इन दोनों से सपोर्ट मिल रहा है। हटो यार, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मैं अकेले घसीटूंगा। और वो अकेले घसीटने लगता है। ये लोग भी कहते लेकिन मालिक, वो भी कहता छोड़ो यार, अब मुझसे जो होने वाला है मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, क्यों ना इसमें मेरी पूरी बैंड यहाँ पे बच जाए। उतनी में वो प्रिंसेस होश में आती है। ये लोग भी कहते अरे ठीक हो क्या, लेकिन ठीक नहीं थी और हालत खराबी थी, खून की उल्टी करने लग जाती है। वो छोटी बच्ची को थोड़ा बहुत हीलिंग आता था, बोला भी जाता हिल कर, वही हिल कर। वो भी कहती या मैं कोशिश करी हूँ, मैं तो बच्ची हूँ, पहले से थकी हुई हूँ, बॉडी में ज़्यादा पावर भी नहीं बचा, चोट भी गहरा है। तभी एक आवाज़ आती है, ओ हेलो। ये लोग भी कहते कौन है बे, कौन है? तो ये हमारा मेन कैरेक्टर था और कहता मैं हूँ। वो लोग डर जाते हैं कि भाई डेमोन है, मार मार। लेकिन छोटे मोटे तीर का कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हें जब मालूम है ये डेमोन लेक का एरिया है तो यहाँ क्या फालतू में अटैक करने आ रहे हो? और टेंशन ना लो यार, हम इंसानों पे अटैक नहीं करते हैं। चोट लगा है क्या, हिल कर दूं, एक डील करना पड़ेगा। वो लोग भी कहते डील, कैसा डील? तो वो भी कहता गेलोंग नाम का जो तुम्हारा आदमी था, बोलो यार वो कहाँ मारा था, उसका कोई कटा हुआ हाथ है ना, वो कहीं पे रखा होगा, मुझे उसका लोकेशन बताओ, बदले में हील कर दूंगा। तो ये लोग कहते क्या यार हम ऐसे कैसे बता दें, लेकिन मैडम जी के लिए कुछ भी करेंगे, हील करो हम तुम्हें लोकेशन बताएंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर हील करने लग जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं एक्सपोज होता है या बच जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।